अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई वैसे आपको पता है मैंने एक रिसर्च पढ़ी है जिसमें ये बताया गया है कि ख़वातीन हर महीने अपनी स्किन प्रोडक्ट्स में 500 से लेकर $1000 तक खर्च करती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उनमें शुमार आ जाता है रंगत निखारने के लिए, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए और रंग गोरा करने वाली जो ट्रीटमेंट्स हैं उन पे ज़्यादातर ख़वातीन का जोर होता है। हाँ, ऑफ कोर्स इसमें स्किन टाइटनिंग भी तीसरे नंबर पर आ जाती है। और जब मैंने वैसे ये रिसर्च पढ़ी तो मैंने कहा यार वैसे बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जहाँ पर किसी भी ऐसी महफिल में इकट्ठे हों जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादा हों तो गॉसिप के बाद जो सबसे पहले चीज़ जो डिस्कस हो रही होती है वो ये होती है कि भाई देखो आजकल स्किन, देखो ना स्किन की सिचुएशन क्या चल रही है, स्किन की सिचुएशन क्या चल रही है। और उसके बाद मतलब फिर होता है कि अच्छा जी क्या किया जाए स्किन के लिए, तुम बताओ बहन तुम कौन से प्रोसीजर करा रही। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करा रही, लेकिन करा वो भी सारी रही होती है। तो भाई ये वो डिस्कशन है जिसके वाले से मैं कह रही हूँ कि ख़वातीन बदनाम नहीं, अब तो मर्द हजरात भी, आप चले जाए जी एस्थेटिशियन की क्लिनिक में तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे मर्द हजरात भी आ रहे हैं। एंड मुझे अच्छी बात लगती है, उनका भी हक है खूबसूरत दिखने का, उनको भी अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन जब बात होती है प्रोसीजर्स की तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि अपने शो के थ्रू वो माहिरीन मेरे शो में आएँ जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकें। क्योंकि कभी कभी पता क्या होता है, ख़वातीन अपने ऊपर इतना सवार कर लेती हैं कि नहीं भी मेरी स्किन तो सबसे ज़बरदस्त होनी चाहिए, मतलब दूर से लचकती पशकती स्किन जो है ना वो नज़र आए। तो भाई ठीक है, अच्छे प्रोसीजर्स भी होते हैं, आपकी जीन्स भी होती हैं जो मैटर करती हैं। और वो बच्चियां जो हमें देख रही हैं, वो ख़वातीन जो हमें देख रही हैं कि आप अक्सर जब भी लगाएं सोशल मीडिया खोलें, टिकटॉक खोलें तो इन्फ्लुएंसर्स आपको दुनिया जहान की क्रीमें और प्रोसीजर्स इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर फ़िल्टर के साथ अपना मुंह आपके सामने रख रही होती हैं। तो हर प्रोसीजर आपके लिए नहीं बना। और इन्फ्लुएंसर्स जितनी भी चीज़, ऑफ कोर्स उनको पैसे मिल रहे हैं, वो जो भी चीज़ अपने लिए कर रही हैं उनको पैसे मिल रहे हैं, वो किसी चीज़ की तारीफ़ भी करें तो बिल्कुल मनोन उस पर अमल ना करें, बल्कि सही डॉक्टर के पास जाएं और समझें कि क्या आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत भी है। मतलब ऐवी खाम खा अपनी स्किन छेड़ने की क्या ज़रूरत है, आप है ना, नहीं ज़रूरत ना। तो जनाब कौन कौन से प्रोसीजर्स जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। और ये जो सर्दियाँ इतनी ड्राइनेस हुई हुई है चेहरे पे, और सर्दियों में भी हम देख रहे हैं कि स्किन की बहुत सी जो है डिजीज़ सामने आ जाती है, तो उनको भी ज़रा कवर करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं आलिया फारूक, एस्थेटिशियन है, हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ारा शाह, कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद है शैला खान, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, दुनिया जहान में इनके लचकते पशकते फेशियल्स बड़े मशहूर हैं। आप तीनों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। आपने मेरी रिसर्च सुनी, मैंने शो के आगाज़ में बताया कि ख़वातीन, आप लोगों से ज़रा कौन जान सकता है कि ख़वातीन महाना अपनी स्किन पे कितने पैसे इन्वेस्ट करती है। लेकिन मुझे आप लोगों को उसमें अगर पूछूं कि आपका महीने का स्किन का खर्चा कितने का, तो वैसे क्या होगा? मेरा पर्सनल या जो क्लाइंट्स आते हैं? आपका पर्सनल, आपका पर्सनल। मेरा पर्सनल, हाँ। मेरा पर्सनल इज नॉट अ लॉट, बिकॉज मेरे साथ होता ये है कि जब मैं कभी सैलून में कुछ कराने जाऊं तो वो तो मुझे मौका ही नहीं मिलता कुछ कराने का। और जो घर में होम केयर जो मैं यूज़ करती हूँ वो एक मेरी रेगुलर होम केयर है विच आई एम यूज्ड टू। और जाहिर है अब मौसम के साथ साथ, एज के साथ साथ आपके प्रोडक्ट्स भी चेंज होते रहते हैं। सो माय ओन पर्सनल होम केयर रेंज मस्ट बी अबाउट probably 15-20,000 रुपीज़। नॉट बैड, नॉट बैड। आप बताएं शैला। मेरा थोड़ा एक्सक्रीट कर जाता है, मैं अपनी होम केयर पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, और प्लस जहाँ तक आ जाता है इन क्लिनिक प्रोसीजर्स मीन्स लाइक अपने स्पा में जो करती हूँ वो मेरे काफ़ी कम होते हैं। 2 महीने में एक दफ़ा का कोई प्रोसीजर ले लिया या खुद से कर लिया। अदरवाइज़ जो आलिया जी ने बोला होम केयर पे मैं हूँ, मेरी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, 50 to about 100। 50 to वो जो हम यानी कि वो जो सीरम्स और आजकल भी एग्जैक्टली मेरी 50 से 1 तक चला जाता है। हाँ, यानी कि 50,000 से 1 लाख तक। ठीक है, हाँ। ज़रा आप बताएं। या मैंने टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट टाइम जो सही अपने आप को पैम्पर किया, आई गॉट द फेशियल फ्रॉम शैला। मतलब मैं फर्स्ट टाइम कोई फेशियल कराने गई क्योंकि मैं खुद डर्मा के प्रोसीजर्स नहीं कर रही होती। अब मैंने कार्बन पील स्टार्ट किया जो मैंने आपको भी रेकमेंड किया, वो किया था, और मैंने इनके सैलून से फेशियल कराया। आई लव्ड इट, दैट वाज टू गुड, दैट वाज रियली टू गुड। अदर देन दैट जस्ट स्किन केयर, बहुत अच्छी स्किन केयर। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग गुड प्रोडक्ट्स, जहाँ भी ट्रैवल करती हूँ अच्छे प्रोडक्ट्स लेती हूँ, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अदर देन दैट नथिंग। लेकिन क्या वो क्या उसकी किस रेंज में फॉल करते होंगे? उसमें वही 50 to 100। 50 to 100। अच्छे जो सीरम्स होते हैं, वैसे मुझे भी लगता है कि आप एक बार कभी जाके अच्छे सीरम्स ले आए
और वो फिर चलते रहते हैं चलते रहते हैं, क्योंकि अच्छी बड़ी मैं बॉटल जो में है। हाँ अच्छे ले ले 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स चलते आराम से रहते हैं, निकल हाँ। जाते हैं। तो मैंने कलेक्शन की हुई है, कभी कोई लगा लिया कभी कोई, तो वो समझे साल भर चलते रहते हैं। बट ये कि मतलब फिर वो आपको पता लगता है कि आपने कुछ लगाया है। हाँ, ये बाकी जब आप डिले इसे और search करें। एजिंग, आपको इतने प्रोसीजर्स कराने की जरूरत नहीं होती, आपकी स्किन पे ग्लो ब्राइटनिंग अच्छा अगर रहता है, आप बेबी प्रॉपर फेस। प्रोडक्ट्स अपनी स्किन के मुताबिक यूज करते रहें तो फिर आप अपना एज डिले कर सकते हैं, बट एक सर्टेन एज आती है व्हेन यू नीड प्रोसीजर्स, Regeneration व्हेन जरूरी यू डू है। नीड हाँ अच्छा, ट्रीटमेंट। लेकिन मुझे बताएं कि अगर आप पहले से स्किन की केयर शुरू कर दें, जैसे वो कहते हैं कि जी आप 25 साल से आप स्किन की केयर शुरू कर दें, मैंने तो करनी की 25 साल से, पर अभी तो मेरी 25 साल भी नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, अगर आप कहते हैं सही एज से आप 20 साल से 25 साल से आप शुरू कर दें, तो कहते हैं कि फिर क्या आपकी आगे जाके ये केयर थोड़ी सी कम हो जाती है या फिर नहीं, आप उतनी ही होती है बल्कि उससे ज़्यादा एक्सीड हो जाती है? नहीं, केयर तो आपकी देखें एज बाय एज एवरी ईयर इट्स चेंजिंग, बिकॉज आपकी एज बढ़ रही है ना। पहले आपके प्रोडक्ट्स कुछ और होते हैं, पहले आपके 3-4 प्रोडक्ट्स से आप शुरू करते हैं 20 साल में, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सीरम्स ऐड होते जाते हैं, फिर आपके पेप्टाइड्स ऐड होते जाते हैं, फिर आपके वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौसम के लिहाज से चेंज भी होते हैं और ज़ाहिर है एज के लिहाज से भी चेंज होते रहते हैं। सो वो एक्सीड ही होते हैं, कम तो नहीं होते, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप उनको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आपने अगर इसको पॉकेट फ्रेंडली रखना है, बजट फ्रेंडली रखना है, तो आप आई सीरम्स यू कैन यूज़ इट ऑन द नेक एज वेल। ओके ओके ओके। बिकॉज स्किन तो वही पतली है ना, और अगर आप एक्सीड करना चाहते हैं तो आप नेक की भी अलहदा ले लें, आई की भी अलहदा ले लें, फेस की भी अलहदा ले लें। इट डिपेंड्स कि आपको नो हाउ कितनी है, आपको जिसने बेचा है उसने समझाया कितनी अच्छी तरह से है, और उसमें जेन्युइननेस कितनी है उन बाइंग द प्रोडक्ट्स। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट टाइम के साथ साथ इट डज इंक्रीज ऑफ कोर्स। मुझे बताएं वैसे आप तीनों कि आप लोगों के पास ख़वातीन आती हैं, अपने प्रोसीजर्स कराती हैं, फेशियल कराती हैं, किस चीज़ में आपको लगता है ख़वातीन ने टू मच कर दी है? ग्लास स्किन पे बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब उनको समझा के आप कितना भी समझा लें कि ग्लास स्किन जैसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स अ मार्केटिंग गिमिक। किसी एक प्रोडक्ट और किसी एक ब्रांड के लिए करके, या किसी एक सर्टन कंट्री ने, फॉर एग्जांपल कोरिया ने इस चीज़ को कोविड के दौरान बहुत एक्सपेंशन दे दिया, और अब हर कोई इस चीज़ पे बात करता रहता है, और लोगों को ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मदिया कि ग्लास स्किन जैसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। स्किन हैज़ टू हैव टेक्सचर ऑन इट। आपके पोर्स भी दिखेंगे, आपकी लाइंस भी दिखेंगी, आपकी डिहाइड्रेशन भी दिखेगा। दिस इज़ हाउ स्किन्स टेक्सचर कुदरती तौर पे अल्लाह की ज़ात ने बनाया। अब ये चीज़ ओवर द लिमिट जा रही है। आप जो प्रोडक्ट देखें मार्केट में, लोकल देखें, इंटरनेशनल देखें, वो इसी एक स्टैंड पॉइंट पे अपने आप को सेल करते हैं। नॉट ओनली दिस, ट्रीटमेंट्स भी इसी एक स्टैंडर्ड पे सेल होती हैं। मतलब जिस क्रीम के ऊपर कोरियन लिखा हो ना, लोग फौरन सबसे पहले पकड़ती है ग्लास स्किन। और ग्लास के लिए तो मैं अब कल ही मुझे किसी ने सुबह के टाइम पे किसी ने भेजा कि यार ये देखो ऐसी ग्लास स्किन कैसे अचीव होगी। तो मैंने उसको ये बोला, अगर तुझे ये ग्लास स्किन चाहिए ना बेटा, तेरी तो स्किन खत्म हो गई, फिर टूट गई। ग्लास का एंड क्या है, टूटे गई। सो योर स्किन इज ब्रोकन ऑलरेडी। Oh my God, so you need to understand this concept कि ग्लास स्किन जैसी चीज कुछ भी नहीं होती, एक हेल्दी स्किन होती है। आप अपनी नानी को देख लें, आप अपनी दादियों को देख लें, आप अपनी अम्माओं को देख लें कि वो अगर बहुत कम प्रोडक्ट भी लगाती हैं, कम चीज़ें लगाती हैं, लेकिन उनकी स्किन हमसे ज़्यादा ग्लो भी करेगी और हमसे ज़्यादा यूथफुल भी लगती है। अच्छा, हम तो असल में देख रहे थे जैसे जेनिफर लोपेज और जो सब जब भी आके शकीरा वारा जब भी आके परफॉर्म करे, तो हम कहते हैं यार इनकी एज देखो और इनने अपने खुद को मेंटेन कितना ज़बरदस्त किया हुआ है। अब क्योंकि हम तो उनको दूर से देख रहे हैं, हम उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो वो तो ट्रीटेड भी होती हैं। अब ये नहीं पता कि सामने से अगर देखें तो उन्होंने क्या चीज़ें कराई हुई होती हैं। ये लोग कोरिया आजकल क्यों जा रहे हैं, मुझे ये बताइए। तो कोरिया क्यों जा रहे हैं, टर्की क्यों जा रहे हैं, लोग ईरान भी जा रहे हैं? इसलिए कि वहाँ जो है बहुत ज़्यादा ये ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। आप कोरिया जाएँ, आपको इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल मिलेगा। पूरे मॉल के ग्राउंड फ्लोर्स आपके पूरे क्लिनिक्स बने हुए हैं। आप लिफ्ट से बाहर निकले, आपको 3-4 लोग प्रोटोकॉल दे के लेके जाएंगे, फिर आपको आपका फेस उसमें रखेंगे मशीन में। दे विल टेल यू कि आपकी यहाँ से पोर्स एनलार्ज है, यहाँ फिलर डलना है, यहाँ बायोफिलर डलना है, यहाँ पॉलीपेप्टाइड्स डलनी है। मतलब इंडस्ट्री हैज़ it has crossed the limits. There are so many treatments, इतना सब कुछ है कि वो आपको कहते हैं within 15 minutes आपका फेस बिल्कुल चेंज कर देंगे। फिर जब आपको बिल मिलता है $5-10,000, $5-10,000 जिंदगी चेंज हो जाती है।
कहते हैं आपको 15 मिनट्स में बिल्कुल चेंज कर देंगे। और फिर जो वो आपने डिस्क्रिप्शन देखी ना, वो ये होती है कि यहाँ भी फिलर डला हुआ है, यहाँ बोटॉक्स डला हुआ है, लिप्स को ऐसे चेंज करने के लिए बोटॉक्स किया हुआ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें यही हैं। और कोरियन ग्लास स्किन देखिए, उनकी तो बिल्कुल, उनकी जीन्स डिफरेंट है, उनका वेदर डिफरेंट है, उनकी डाइट डिफरेंट है, उनकी डाइट डिफरेंट है, जेनेटिक्स आलिया जी, डिफरेंट है। लेकिन देखिए वो तो वैसे भी अब वो सर्जरीज के मारे हुए वो इतनी तो अपनी आईलिड वगैरह की सर्जरीज करा लेते, नाक की सर्जरी, ये हाँ की सर्जरी, और ये वो तो फीचर सारे सर्जरी वाले ऐसे हैं। खिंचा हुआ ग्लास स्किन लगता है। और नो डाउट देयर आर पॉलीपेप्टाइड्स नाउ, जो फीमेल्स आजकल बहुत कॉमनली करा रही हैं। फिलर्स, बोटॉक्स पुराने हो गए। अब ये कि अगर आप पॉलीपेप्टाइड्स कराएं तो आपके यहाँ एक प्लम्पी रिच लुक आता है, उससे आपकी स्किन शाइन भी करती है, बट फॉर सर्टेन टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आपकी ग्लास स्किन हो गई। आजकल ग्लास स्किन पॉलीपेप्टाइड से आ रही है, दे आर नेचुरल बायोस्टिमुलेटर्स, जिससे कोलेजन रीबिल्ट होकर आपका एक प्लम्पी रिच फ्लॉलेस स्किन आती है। बट इट्स नॉट लाइक कि आप कोरियन ग्लास स्किन आपकी हो गई परमानेंटली, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए लोग कोरिया जा रहे हैं कि आप पहले यूएस यूके में तो बहुत एक्सपेंसिव है, कोरिया में हर दूसरी जगह जो है ना, और इतने खूबसूरत एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं एंड दे पैम्पर यू सो मच कि आप ना करते भी 3-4 हज़ार तो लगा के आ जाते हो। जैसे वो लोग टर्की जाते हैं, तो आप कभी जब टर्की जाएं फ्लाइट तो आप वापस, देखते, जी जी बिल्कुल, तो वहाँ बंदे देखेंगे कि बंदों के सर पे वो जो वो स्टिचेस आपको नजर आ रहे होंगे, नाकों पे पट्टियां लगी हुई हैं, होंठ में, तो प्रॉपर खवातीन उनके वो आई मीन 9-10 सालों से वो लोग ये काम कर रहे हैं। उनकी इंडस्ट्री बहुत बूम कर गई है, जहां आप बताएं कि दे गिव यू फुल, वो आप टिकट बुक कराएं, आपको एयरपोर्ट से लेने आएंगे, आपको 2 दिन का स्टे देंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके साथ आपको 1 दिन इस्तांबुल ट्रिप करेंगे वापस। ये उनका पूरा पैकेज है। इस तरह नोज जॉब का भी पैकेज है, लिप्स अगर आपको करने, आईलिड्स की सर्जरी। अब लोग सर्जरीज की तरफ, ये फिलर्स, ये सब कुछ खत्म करके नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स सर्जरी। आज को पता नहीं कौन सा बारबी वाली सर्जरी भी जैसे ऐसी आगे मैं देख रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ जनाब सामने हम देख रहे हैं कि डॉक्टर फारिया खान, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, फाउंडर एस्थेटिक क्लिनिक के, वो भी हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, प्लीज आइए हमें ज्वाइन कीजिए। और क्योंकि आज हम जरा स्किन के वाले से बात करें, और अभी आपने सर्जरीज की बात की, दुबई में आपको हर अगला बंदा एक जैसा नजर आ रहा है। सारी खवातीन के लिप्स एक जैसे हो गए। मैं जितनी भी अब वो देखती हूँ कि जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनमें भी आपको अब खामी नजर नहीं आती। पहले की सबकी जो खामियां भी होती थी ना, वो एक तरह से उनको अलग कर देती थी बाकियों से। अब तो सबकी एक जैसी कॉपी पेस्ट, पतली सी नाक होती थी, प्यारे पंखड़ी जैसे लिप्स होते थे। अब तो लिप्स भी बिल्कुल प्रॉपर हैं। हाँ, अच्छा, नाक और मजीद पतली हो गई है। अच्छा, लेकिन वो वाली जो नाक है जिसमें आपको हल्की सी नासें नजर आ रही होती हैं, वो क्या फैशन है? वो पेग वाली, पेग नोज, दैट लुक्स सो बैड। आई डोंट नो व्हाई इट इज सो मच ट्रेंड। वो जो यूं करके होती है, इसमें आपको नॉस्ट्रल नजर आ रहे होते हैं। यार लोग अपनी अच्छी खासी शक्ल बिगाड़ दी है कि नहीं? बिल्कुल, वो आपकी कितनी प्यारी शक्ल को नेचुरल से तो दूर हो गया ना, नेचुरल टैबू हो चुका है। आई डोंट लाइक इट। मैं सोचती हूँ जैसे अगर इवन दो वी आर डर्मेटोलॉजिस्ट, पर मैं कहती हूँ नेचुरली एज करें, जो है उसको एक्सेप्ट करें। एज ग्रेसफुली इज द मेन थिंग। देखें, लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट हम भूल गए। यू कैन डू सो मच, इवन यू कैन डू सो मच, बट देखिए इट्स ऑलवेज गुड टू टेक केयर ऑफ योर नेचुरल स्किन, बी हेल्दी, डाइट अच्छी रखें। हाँ, पतली जरूर हूँ, जो कि मैं नहीं होती, बट आप ऐसी इतनी खूबसूरत लगती है ज़ारा। और खूबसूरत हो जाऊँ अगर थोड़ा सा मेहनत कर लूँ। ज़ारा फिर तो हमें ऑलरेडी हमें कोई नहीं देखता, फिर तो मजीद कोई भी नहीं देखेगा जब ज़ारा बैठी होंगी। आप मुझे बताएं, ख़वातीन अपनी स्किन केयर में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे ज़रा बहुत ज़्यादा ओवर चली जाती हैं? वो कैसे ट्रीटमेंट है? ये है कि होम रेमेडीज़ का बहुत बेज़रर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब लोग बहुत ओवर द टॉप। आई हैव सीन पेशेंट्स जो कि आते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ चीज़ें चेहरे पे लगा ली, इन्फ्लेमेशन कर दिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। हद तो ये कि मतलब मिर्चें भी नहीं अब छोड़ी हैं लोगों ने, मिर्चें भी फेस पे लग रही हैं। वो जो होंठों पे कोई वीडियोस आएंगी ना कि मिर्चें होंठों पे लगाएंगे तो होंठ प्लम्प हो जाएंगे, तो वो तो इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो प्लम्प तो आएगा। एक तो ये चीज़ बहुत है। दूसरा मदिया ये है कि वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडियाज, वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए हो। जो बताया जा रहा है, बोटॉक्स एक सर्टेन एज के बाद ही रिकमेंडेड है, या फिलर्स का जो रेस्टोरेशन हम करते हैं वो आप एक सर्टेन एज के बाद जब वॉल्यूम लॉस कर रहे हैं तब होता है। अब आजकल बच्चियाँ आ रही हैं जो 16-16 साल की हैं एंड दे वांट टू हैव फिलर्स डन, तो फिर डेफिनेटली वो ओवर द टॉप भी लगेंगी। ट्रू। और इनकी स्किन तो बहुत जल्दी सैग कर जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो जितना जल्दी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स, अनवांटेड ट्रीटमेंट्स की तरफ आएंगी, उतना ही ज़्यादा उनको कंप्लाइंस के इश्यूज होंगे। मेंटेनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीज़ों। ऐसा थोड़ी कि एक बार कर तो प्यारी बच्ची हो, मेरी प्यारी मुनी हो, ये जो आप फिलर्स वगैरह कराती हैं ये डिजॉल्व नहीं होते, ये माइग्रेट करते हैं।
बिल्कुल फिलर migrate स्पेस बना लेगा। वो स्पेस फिर आपको दोबारा और ज्यादा फिलर के साथ ही सेट करने होगा। एक दफा फिलर हल्का सा डलवाया, उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो वो लटक सा जाएगा, फिर आपको उससे ज्यादा फिलर कराना है। फिर एक टाइम के बाद देखा है जिसने इतने फिलर कराए उनका कितने डिफॉर्मिटी हो जाती है, फेस ही अजीब, बहुत ज्यादा लंपीनेस फील होती है इवन डूइंग। मेरा ख्याल है कि फिलर फेस से का size ज्यादा बढ़ता है। यंग बच्चियों के लिए बेहतरीन है कि वो स्किन बूस्टर्स ले लिया ट्रू, क्योंकि उसमें हेलुरोनिक एसिड भी है, उसमें ग्लूटाथायोन भी है, उसमें वो सारी चीजें हैं जो उनको फ्रेश एंड ग्लोई फील देंगी। अच्छा, फिलर्स में और बूस्टर्स में फर्क क्या है? सो फिलर्स बेसिकली Injectable वॉल्यूम है। की रेस्टोरेशन है वो दोनों भी injectable, हेलुरोनिक एसिड लेकिन मोर कंसंट्रेशन फॉर्म में है। फिलर हम वहां करते हैं जहाँ गढ़ा होता है स्किन में, लेकिन एज फार एज बूस्टर्स आर कंसर्न एनीबडी कैन टेक बूस्टर्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्किन टाइप, और वो आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करता है। तो अगर आप फिलर्स की जगह स्किन बूस्टर्स पे आ जाएं तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे और फिलर्स वाले साइड इफेक्ट से भी आप बच जाएंगे। अच्छा, मैं भी देख रही थी क्योंकि हमारी जितनी भी जिनको कहते हैं बैन अवी सतह पे जो मशहूर हैं, जैसे हुदा की अगर मैं बात करूँ, हुदा की की तो वो देखिए उसने भी अपने होंठों के फिलर्स करा के पता चलते हैं। अब वो उनकी पिछले दिनों एक कॉन्ट्रोवर्सी क्या उनको बैकलैश आ रहा था कि उनकी बेटी जो छोटी है उसने भी अपनी नाक की सर्जरी और होंठों के फिलर्स वो इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची ने भी कराने शुरू कर दिए। सो ये तो आई बिलीव देयर इज नो एंड टू इट कि एक बार आपने अगर कराना शुरू कर दिए, फर्ज करें कि किसी ने अभी जो बहुत सारी खवातीन सोच रही लिप फिलर्स कराने, अगर उन्होंने करा लिए तो क्या कोई एंड है या फिर बस उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा उसको? नेवर एंडिंग ड्रीम, Never तो आप ending एक दफा इस वर्लपूल में फंस जाएं एंड देयर इज नो कमिंग बैक। सो आई हैव अ क्लाइंट जिन्होंने बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत अर्ली एज पे शी स्टार्टेड फिलर्स और बोटॉक्स उन्होंने कराने। ऑब्वियसली शादी के बाद ही कराया, ठीक है, व्हाटएवर, लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा कराती रही है कि अब उनकी पूरा फेस डिसफिगर्ड है। डिसफिगर्ड एज इन मीन्स लाइक ये जगह अलग है, ये जगह अलग है और गर्दन अलग है, दिखता है। और लंपीनेस फिलर्स की माइग्रेशन की वजह से आपको वो पॉकेट्स दिखते हैं और फिंगर्स के नीचे फील होते हैं। अब इस चीज़ की रिस्टोरेशन वो चाहती है कि ये चीज़ ठीक हो जाए। अब ये चीज़ ठीक नहीं हो सकती, रिवर्स बैक पे नहीं जा सकती। अब उनको वो पहले वाली स्किन चाहिए। अब उनके लिए जो एक मैंने उनको सजेस्ट यही किया है, मैंने कहा कि आप खुदारा कम टू द नेचुरल प्रोसेसेस, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आप और एस्थेटिक्स में जाएंगे, कहते हैं ना, आप जितना आप किसी चीज़ को, एवरीथिंग दैट इज ब्रोकन डज नॉट नीड्स टू बी मेंडेड। हर चीज़ जो टूट जाए उसको दोबारा मेंड करेंगे तो वो हड्डी अपनी जगह पे जाके सही से नहीं जुड़ती। ठीक, खराब हो गया सो हो गया, अब उसी को आप मेंटेन कर लें। लेकिन वो भी नहीं है। प्रॉब्लम्स एक और जो आ जाती है इस पे मदिया, सोशल एक्सेप्टेंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्योंकि सोशली जब आप देखें, आज मैं बैठी हूँ, आई हैव गॉट अ नेचुरल फेस, शी इज़ गॉट अ नेचुरल फेस, लेकिन इनके बाद वाली जो खातून होंगी उनके पास नेचुरल फेस नहीं होगा, राइट। और वो उतना ही ज़्यादा सोशली अपने आप को बता रहे होंगे, मैंने ये भी करा लिया, मैंने वो भी करा लिया। एक सोशल एनवायरनमेंट में एक औरत, उनको क्रेडिट देना चाहिए जो बताते हैं। अगर कोई बता दे ना मैंने कराया तो उनको सलाम है। आप सामने से देख रहे होते, नहीं मेरे होंठ सूजे हुए थे, मैं उल्टा सो गई थी तकिए के ऊपर, लेकिन होंठ मेरे फूल गए। बाज औरतें इस चीज़ के, बाज औरतें बताती भी नहीं है, बाज औरतें बड़ी फ्लॉन्ट अराउंड भी करती हैं कि मैंने ये कराया, मैंने ये कराया, तुम भी करा दो। Probably when they find out कि अब बिगड़ रही है हमारी शक्ल, so then they, you know, then they need मशवरा from everyone. एग्जैक्टली ना, कि मैंने तो ये भी करा, ये ट्रीटमेंट अब कराई मुझे है, तुमने बताओ, करा। उसमें क्या है, जो खातून नहीं करा पाती वो फील करती है, सो अपना लो सेल्फ स्टीम, एग्जैक्टली लो सेल्फ स्टीम हो जाता है ना। सो दिस इज लाइक जब डॉक्टर्स कह रहे हैं, अभी सॉरी टू कॉन्ट्रोडिक्ट यू, कि बूस्टर्स वगैरह करा लें, हम लोग नेचुरल चीज़ों की तरफ बात नहीं करते कि नेचुरल इम्यूनिटी आप अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपकी स्किन अच्छी लगे। एक तो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जितना देख लें हमारी खुराक में प्रोसेसिंग है, ठीक, नेचुरल चीज़ें हम खाते नहीं हैं। फिर हम कहते हैं अननेचुरल चीज़ों की तरफ आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आपकी खुराक अच्छी होगी, आपका नेचुरल डाइटरी लिमिट्स अच्छी होंगी, आपकी इम्यूनिटी अंदर से ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपको आर्टिफिशियल चीज़ों को ग्रास्प करने की पोटेंशियलिटी आप में उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी, राइट। फिलर्स कराएं, बोटॉक्स कराएं, बायोस्टिमुलेटर्स कराएं। एज एन एस्थेटिशियन मेरी प्रैक्टिस में ही है, जब आपको जरूरत है, जब जरूरत पड़ गई ना तब कराओ ना, उसके अलावा कोई के बगैर। जरूरत देयर इज नहीं है ऑलवेज अ डिबेट अबाउट I would वांट एंड say नीड। कि आई वुड से कि पहले लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे, अब बच्चियां दे वांट अ स्किन केयर। ये ट्रेंडिंग में है, जितना खाना ज़रूरी है उतना स्किन केयर ज़रूरी है और प्रोसीजर्स।
नो वन वांट्स, हमारे पास इतने नॉर्मल लोग आते हैं 12 साल की बच्चियां अपना जी, स्किन कितना कर दे वांट अ स्किन Sephora में केयर। 12 साल के बच्चों के लिए हो गया, उसको have शुरू भी everything. किया गया है कि आपने 12 साल के बच्चों के लिए को किस काम पे लगा दिया है? एग्जैक्टली नॉट ओनली उस दिन आई वाज सॉरी टू कट यू, उस दिन आई वाज लुकिंग एट के छोटे बच्चे जो बेबी बॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए कोई फेशियल मास्क इंट्रोड्यूस हुआ है टू मेक देयर स्किन मोर प्लम्प। They're already so plump. They are already so plump. They are already so plump. राइट अब वो मार्केटिंग गिमिक है कि एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कि अगर इस बच्चे की जैसी स्किन चाहिए तो स्टार्ट यूजिंग दिस भाई प्रोडक्ट। मैं तो आज भी उन खवातीन को वो एक तरह से कहते हैं अच्छा कर लेती हैं कि वो जो बच्चों को आटे की लोई या लई जो भी बना के उसके Exactly, बालों को करते हैं। भाई इतनी ये बच्चे के साथ जुल्म करते हैं कि इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन ये तो आगे की गेम है। वो सही है ना, देखिए आपके बेबी हेयर्स खत्म हो जाते हैं, बट अब अच्छा ये सेफ है? मैं पूछूंगी कौन कौन से बच्चों के लिए कौन सी चीजें जो है वो सेफ है बच्चों की स्किन के लिए, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो छोटे बच्चों, कभी आजकल जो फेशियल बार आ गए तो मैंने कहा पूछ लेते हैं कि छोटे बच्चों के लिए भी अगर स्किन केयर की कोई चीज़ होनी चाहिए मज़ेदार बेबी लोशंस के अलावा, तो वो क्या हो सकती है? सन ब्लॉक, सनब्लॉक। अ गुड सन ब्लॉक, बच्चे भी खुश हो जाते हैं क्योंकि आजकल इतने ज़्यादा टॉक्सिन्स है, पोल्यूशन है, उससे स्किन ड्राई होती है, ख़राब होती है, पैचेस आ जाते हैं। सन ब्लॉक ना लगाएं तो बच्चों को वाइट पैचेस आ जाते हैं सन हीट वेव्स की वजह से। तो इसलिए गुड मॉइस्चराइजिंग सन ब्लॉक विद 40 SPF और मोर, दैट्स इट। और अगर वो टिड्डे अपनी स्किन पे हाथ ना लगाने दे रहे तो वो स्प्रेज आ गए हैं, स्प्रेज आ गए हैं, और कुछ स्प्रेज इतने अच्छे होते हैं कि वो मैं मेकअप के बाद भी लगाऊं तो इतनी कमाल से शाइन सी आ जाती शाइन सी आती है। वो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताएं, एक आजकल ये मसला भी है कि लोग जैसे वेट लॉस की दरमियान में बात कर रहे थे, लोग वेट लॉस के लिए एक तो इंजेक्शन लगा रहे हैं। मुझे पहले आप ये बताएं जो वेट लॉस के लिए जो इंजेक्शंस आए हैं, क्योंकि अभी लोग इनसे डरे भी हुए हैं, लोग करा भी रहे हैं, और जिनको ज़रूरत है आप बिल्कुल डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर्स वेट से आपका कम भी करवा रहे हैं। आधा दुबई उस पर है, रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, दुनिया जान के सेलिब्रिटीज़ करें, रिजल्ट नज़र आ रहा है। इसके क्या आगे जाके कोई रिपोकॉशंस हैं? देखिए सबसे पहले तो ये है कि इससे वेट लॉस हो रहा है, बट आप देखें एक फेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है आपका, क्योंकि फेस का भी फैट ख़त्म हो जाता है, तो इट गिव्स यू अ वेरी डमी लुक। 1-2 महीने जिनका बहुत ओबीज है और प्री डायबिटिक है, उनके लिए आई वुड रिकमेंड, क्योंकि हमने बिल्कुल ही अपनी लाइफ को सेडेंट्री कर लिया ना वॉक ना एक्सरसाइज, पर हर चीज़ जो है हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे। अब आई वांट कि मुझे सुस्ती आएगी तो मैं वेट लॉस इंजेक्शन दे दूँ, उससे आपकी नेचुरल फेस ब्यूटी खत्म सबसे पहले होगी। आजकल ना जैसे ओलंपिक फेस आ गया और ओलंपिक बॉडी मोंजारो फेस आ गया, वो सामने से, तो वो जैसे ओलंपिक फेस पता चल जाता है, मोंजारो भी बिल्कुल एग्जैक्टली मोंजारो भी, क्योंकि देखिए मोंजारो थोड़ा सेफर है, उससे आपको स्टमक अपसेट नहीं होता, स्टमक पैरालिसिस नहीं होता। ओलंपिक से ये होता था कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन, क्रैम्प्स होना, तो वो इतना कंटिन्यू नहीं करते थे। मोंजारो ऑन द कंट्री सेफर, एक्सपेंसिव है बट सेफर है, तो लोगों ने इसको लाइफस्टाइल बना लिया। जब लाइफस्टाइल बनाया तो आपका फेस का फैट ख़त्म होना शुरू कर लगता है, एक बिल्कुल डरबा सा स्केलेटन फेस। दूर से आई कैन कमेंट कि यस ही इज यूजिंग अजेम्पिक और मंजारो। और मुझे ये अब मेरे बारे में जरा बता दें प्लीज, मुझे 2 घंटे देखो इतनी पतली होगी, मैंने कहा 1.5 साल से लगी आपने 2 साल मेहनत की है, देखिए, एंड यू हैड पोस्ट प्रेगनेंसी ना, यू हैड पोस्ट प्रेगनेंसी वेट एंड यू आर टॉल, सो आपने मेहनत करके अपनी भूख को वो करके अपने चिल्ले काट के मुंह के ताले लगा के अपने आप को कंट्रोल या देखो ये होता है ना कि आपका मुझे अक्सर वैसे जब लोग मिलते हैं ना, अच्छा मैं खुद भी, मेरा शुमार भी लोगों में होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करे, सिर्फ आप हल्के से घबराते हैं। जैसे मैंने जब कोई मुझसे पूछता था ना क्या तो मैं कहती थी 1 मील अ डे, लेकिन देखो इतना अच्छा काम नहीं करता, बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करता है 1 मील अ डे अगर लेनी है तो, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ ही खाती थी, रोटी नान जो भी, एक खाना खा रही हो ना तो। लेकिन अगर मैं किसी लोग पूछते थे अच्छा बताओ ना क्या किया है, बताओ तुमने इंजेक्शन लगवाया, मैंने कहा नहीं इंजेक्शन नहीं भाई, 1 मील अ डे पे आई हूँ और बहुत टाइम लगा मुझे इसमें। नहीं तो अच्छा, तो मैंने कहा अगर इंजेक्शन आपको लगता है तो आप लगा लें इंजेक्शन, लगा लें। नहीं हमने इंजेक्शन लगाना, तो फिर लोगों की समझ में नहीं आ रही। देखिए 1 मील अ डे में आपका फेस की ब्यूटी वैसे ही है, नेचुरल वे में लूज किया तो आप इतना जल्दी गेन भी नहीं करेंगे। अगर आप मोंजारो ओलंपिक से वेट लूज करते हैं, आपकी भूख खत्म होती है, जब आप उसको छोड़े तो आप देखिए दोबारा आपका स्टमक साइज वैसे ही थोड़े टाइम 5 डेज के बाद वो क्लॉक साइकिल खत्म हो जाती है। 6 डे पे आपको लगाना जरूरी है, आपको वैसी भूख लगती है। 7 डे पे आप नेचुरल खाते हो। ये तो अगर आपका इतना ज़्यादा अगर आपका स्ट्रॉन्ग विल है तो फिर तो आप
नॉर्मल उस पे आ जाओ ना, मैंने वन में वेरी लूज किया, आई नो दैट व्हाटएवर शी इज सेइंग। लेकिन जैसे आप तो पतली ही थी, मैंने कभी भी शला आई वाज 72 के बाद मेरा करंट वेट अभी इस वक्त जो है एज ऑफ राइट नाउ इट्स 58.75। वाह, ठीक है, लेकिन मैंने ओज़ेम्पिक लिया था फॉर 6.5 months। जो डॉक्टर साहब ने बोला पेट की बैंड बच जाती है, स्टमक लिटरली बैंड बच जाती है आपकी। और मुझे वैसे ही कॉन्स्टिपेशन रहती थी, कॉन्स्टिपेशन के बाद डायरिया शुरू हो गया उसकी वजह से, लेकिन वेट लॉस तो हुआ, लेकिन उसके साथ आपकी बोन डिटोरिएशन होती है, बिकॉज आप उस चीज पे डिपेंड कर जाते हो कि यार बगैर कुछ किए आपका वजन कम हो रहा है। इसका मतलब है जो ऑस्टियोपोरोसिस जो खवातीन में आता है वो तेज हो जाएगा, ऐसे फास्ट हो जाएगा, आपकी बोन्स खत्म हो जाती हैं। मेरा फेशियल मास्क, मेरा जितनी मेरी मैरिनेट लाइंस अब प्रोमिनेंट हुई हैं वो मैं अपनी 1.5 साल पहले की तस्वीर देखती हूँ और अब देखती हूँ, 1.5 साल में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आता नेचुरली अगर आप एज कर रहे हैं। लेकिन उस चीज के बाद मैंने अपनी जमीन आसमान का फर्क देखा है। फेशियल मसल मास एग्जैक्टली आपको क्योंकि वो फैट जब आपका लूज होता है तो वो तो दवाई है ना, वो तो कहीं नहीं देखेगी कि यार इधर गोश्त रहने देना है, इधर वो तो ओवरऑल आपका लूज खत्म करती है। मसल मास खत्म हो गया, वॉल्यूम खत्म हो गया, तो इट्स गोइंग टू गो ड्रास्टिक। और आपकी बोन्स तो ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो गई ना, मसल्स खत्म हो गए, सो दैट्स द रीजन। और जो भी हमसे कहते हैं हमारे पास, सॉरी आपकी बात अभी कंटिन्यू करती है, हमारे पास एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी आए थे तो कहते हैं कि जहाँ पे जरूरत है वो भी अगर वेट लॉस कराते हैं तो वो फिर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जो भी करना है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के साथ किया। प्लीज खुद से कोई चीज सेल्फ मेडिकेशन ऐसी तमाम तो चीजें आपके लिए जहर है। सॉरी कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मैं ये बता रही थी कि इससे वन मोर थिंग जो कि अनडिस्कस्ड हो गई कि हेयर लॉस बहुत ज्यादा आता है हमारे पास। आप मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के डेफिशिएंट तो हो गए, तो फिर अब आपका हेयर लॉस भी होगा, तो डाइट में भी आपके बाल जाते हैं, आपके ब्रिटल नेल्स भी होंगे, आपके जॉइंट्स पेन भी होंगे। फॉर अ वुमेन्स हेल्थ, स्पेशली दोज हु आर गेटिंग इट इन द अर्ली पेरीमेनोपॉजल स्टेज, ये बहुत ज़्यादा जल्दी आपको एजिंग की तरफ लेके चला जाता है। आपका फौरन आपको फील होगा कि मेरा फेशियल वॉल्यूम गया, मेरी सैगिंग स्टार्ट हो गई, मेरी जाउलिंग स्टार्ट हो गई, देन यू गेट ऑन टू अदर एस्थेटिक प्रोसीजर्स टू गेट इट रीस्टोर्ड। और इसके साथ स्किन में ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है, बिकॉज़ वाटर लॉस हो रहा है ना, स्किन भी डिहाइड्रेट हो गई। जब स्किन डिहाइड्रेट हो गई तो आपकी ऑटोमेटिकली एजिंग का प्रोसेस शुरू हो गया। ट्रू 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 ट्रू। चेरी ऑन द टॉप इज कि अगर काम नहीं करते अपनी स्किन के ऊपर, घर में अगर आप कुछ इस्तेमाल नहीं करते ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, सो यू आर गोइंग टू फॉल इन अ मच मोर डीपर डिप्रेशन। आई हैव सीन पीपल कि वो जब थोड़ी सी हेल्दी बल्कि थी, दे वर मोर हैप्पी, दे हैड अ ग्लोइंग स्किन, एंड देन कहते हैं अब वेट लूज हुआ, लोग कहते हैं तुम तो बुढ़ी हो गई हो, तुम बीमार लग रही हो, बेकार लग रही हो। तो इतनी सिवियर डिप्रेशन में मैंने कहा नो, जस्ट रिस्टोर योरसेल्फ, डोंट वरी। अब वेट लूज करके अब स्किन का ख्याल रखें, फिर उनको स्किन का थोड़ा कुछ करना पड़ता है, बिकॉज वो और डिप्रेशन में कहते हैं, पहले कहते थे तुम मोटी हो तो अच्छी थी, अब पतली हुई हो, इतनी मेहनत की है तो कहते हैं तुम बुढ़ी लग रही हो। लोग तो किसी हाल में खुश नहीं, किसी हाल में खुश नहीं। अच्छा, एक मुझे लगता है हमारी स्किन जल्दी लटक भी जाती है। मुझे ये लगता है कि अगर हम स्किन की मसाज भी करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं है कि सही तरीके से मसाज कैसे करना है। जो हमारे ड्रेनेज पॉइंट है वो हमें पता ही नहीं है कि ऐसे ही है, क्योंकि देखिए हम बचपन में पता नहीं ये सारा ऐसे करके लगा रहे हैं, शैला से सीखना चाहिए। हाँ, वो ठीक है, गर्दन में भी लगा रहे तो गर्दन में लोग कहते हैं जी ऐसे करना होता है। ड्रेनेज, आप लिम्फेटिक ड्रेनेज तो नीचे की तरफ करेंगे ना, क्योंकि ड्रेनेज तो आपने नीचे जैसे कहते हैं यहाँ से यूं, फिर उसके बाद यूं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बट आपने शुरू आर्मपिट से करना है, फिर आपने यहाँ पे करना है, फिर आपने लिम्फेटिक ड्रेनेज शुरू करनी है। ओके, लिम्फेटिक ड्रेनेज तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द बॉडी। जब तक वो ये जो बिलावजह की जो खवातीन फेशियल्स भी बहुत ज़्यादा करा रही होती है, और जो पॉलोरों के फेशियल्स कराती है जिनमें एग्जैक्टली उनको नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपके चेहरे का मसाज होना कैसे चाहिए, तो क्या उससे भी स्किन को फर्क पड़ सकता है? देखिए आजकल के जो ट्रीटमेंट्स है ना, चाहे वो आप मशीन से करें चाहे हाथ से करें, अब वो लंबी लंबी मसाजें, एक्सेप्ट व्हाट शैला डज, दैट्स उसको क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है, तो उससे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाती है, राइट। बट जो अब पुराने ज़माने वाले फेशियल्स हैं ना, वो तो रहे ही नहीं अब, कि आप हिलते जाएं और फेशियल करते जाएं, खुद भी हिलें, अगले को भी हिलाएं, अगला समझता है कि बस यही कमाल का फेशियल है। दैट्स नॉट द थिंग नाउ। अब मशीन से अगर आप फेशियल करते हैं तो इट्स हार्डली अ 30 मिनट ट्रीटमेंट। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि जिनमें आपको हाथों की हीट भी नहीं लगानी, सो इट्स जस्ट द मशीन एंड द क्लाइंट्स फेस।
तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो 30-40 मिनट्स में आपका ख़त्म हो जाता है। उसमें ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी तो मसाज ही नहीं हुई। आदत होगी ना, आदत होगी, बट बैक मसाज दे दी, शोल्डर मसाज दे दी, बाकी हैंड्स एंड फीट दे दी तो इट्स गुड इनफ, बट बाकी तो मशीन ने काम कर दिया ना आपके फेस के ऊपर। कहते हैं ये फेशियल तो हाइड्रा फेशियल तो 1 घंटे का सैलून में था। मैंने कहा कैसे 1 घंटे का हो सकता है, फेशियल तो 1 घंटे का होना चाहिए, ये कैसे आपने 15 मिनट में कर दिया। तो वो भी बहुत बड़ी डिस्कशन है। भाई देखिए वो एक्ने प्रोन स्किन है, उस पे हम कैसे 1 घंटे का फेशियल कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द मशीन क्लीनिंग एंड द सीरम्स, दैट्स इट। नहीं, मैं सैलून गई थी, उसने तो क्लेंजिंग भी की थी, स्क्रबिंग भी की थी, इसके बाद हाइड्रा फेशियल। तो और लिया क्या था 4000 रुपए। ये भी मजे की बात है। तो उसमें तो सीरम्स भी मेरे ख्याल से फिर वो कैसे होंगे? देखिए हाइड्रा फेशियल का मतलब है क्लीनिंग ऑफ द स्किन एंड हाइड्रेशन ऑफ द डीप स्किन, क्लेंस ऑफ द स्किन विद द हेल्प ऑफ मशीन। देयर नो यूजेज ऑफ द नथिंग एट हैंड्स। ऑल। हाँ, अगर आप जाके पहले क्लेंजिंग, उसके ऊपर स्क्रबिंग, उसके ऊपर हाइड्रा की मशीन, तो फिर लोग आते रेफर करते पूरे बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने, हाइड्रा फेशियल कराया था तो ये एक्ने हो गया। और नील भी पड़े होते हैं, सक्शन इतनी होती है, नील भी पड़े हुए होते हैं हर जगह, इतना सक्शन की वजह तो से। ये जो 3-4 हज़ार के मैनी पेडी और साथ में हाइड्रा फेशियल की जो ऑफर्स आई होती है, Exactly. उसमें फिर वो किस किस्म के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल वो हो फिर रहे हैं? पानी के साथ हाइड्रा फेशियल करते हैं, सीरम से नहीं होते, उसमें डिस्टिल वाटर होता है या नॉर्मल पानी। ओरिजिनल तो नहीं हो सकता। और फिर उसके ऊपर फेस पॉलिश कर देते हैं, तो गोरे चिट्टे तो वैसे ही हो गए, छोटा वैसे ही हो गया। ग्लो भी आ गई। Glow भी आ गया। बाकी वो फिर पानी के साथ करें या जिसके साथ मुझे एक मर्जी बात, करें। ये खवातीन ये बात बताएं, ये जो हम पहले चेहरे पे ब्लीच, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे? मैं वैसे बहुत दफ़ा सवाल पूछ चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से, वो लोग जिनको नहीं आइडिया, आप लोग ब्लीच को ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर आप जो है हेयर रिमूवल लेजर को आप प्रेफर करेंगे? हम किसी भी ट्रीटमेंट में हम फेस पॉलिश या ब्लीच यूज नहीं करते। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली उससे आ जाएगा। हमें इतनी आदत है मुंह को ब्लीच करने की, सिर्फ बालों को गोल्डन करने के लिए कि वो जो है वो हम समझते हैं कि हम चमक गए हैं, बट उसमें जब आप फेस पॉलिश करते हैं तो आपका मुंह रेड होता है, जब लाल होता है तो वही पैचेस आपके डार्क हो जाते हैं, पिगमेंटेशन। क्योंकि हमारी स्किन बहुत जल्दी जो है वो पिगमेंटेशन प्रोन है, बहुत जल्दी बिल्कुल। आप अगर बहुत रिपीटेडली थ्रेडिंग भी करते रहें तो यहाँ पे भी काले लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो आप फौरन थ्रेडिंग खत्म करके अपनी वैक्स पे आ जाएं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि जी बाल मेरे हटा दें, मुझे डर्मा प्लेनिंग कर दें। डर्मा प्लेनिंग इज नॉट रिमूवल ऑफ हेयर, डर्मा प्लेनिंग इज बेसिकली टू रिमूव डेड स्किन इफ नीडेड। और वो भी बहुत ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन पे होती है। जब आप ऑयल लगा के करते हैं तो वो डेड स्किन भी रिमूव हो जाती है, फिर नेचुरली जब आप डर्मा प्लेनिंग करेंगे तो जो रुआं है या दाढ़ी मूछे हैं तो वो भी जाएंगे बाल साथ। अच्छा, बहुत सारे लोग दैट्स नॉट एन ऑल्टरनेट टू लेजर और वैक्स। और आलिया जी, बहुत सारे लोग जिनके अगर आपके बाल हार्ड हैं और आपको लग रहा है नहीं मेरे बाल बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं तो ब्लीच ही करूंगी, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बनाते हैं, फिर वो जो कॉन्सेंट्रेटेड जितनी ब्लीच आपके मुंह पे लगेगी उतना फिर आपका मुंह लाल बन, उसके बाद फिर आप कहते हैं ये पता नहीं मेरे मुंह पे ये पैचेस वो कहाँ से मोटा पड़ बाल गए तो हैं। ब्लीच होगा ही नहीं ना। हाँ, वो हमेशा लाइट बाल ब्लीच होते हैं। सिर्फ रुआं ब्लीच होगा, मोटा बाल नहीं ब्लीच होगा, कभी भी नहीं होगा। वो भी 15 मिनट के लिए भी नहीं। ब्लीच करने से आपकी मेलानोसाइट प्रोडक्शन बढ़ जाती बढ़ है। जाती है, मेलानोसाइट वो बिल्कुल। सेल हैं जो आपकी स्किन में पिगमेंट देते हैं। पिगमेंट देंगे। तो जहां आपने ब्लीच किया वहां आपने अपनी स्किन को ना सिर्फ पतला कर लिया बल्कि मेलानोसाइट प्रोडक्शन के लिए और बढ़ा भी दिया। गर्मी, इन्फ्लेमेशन तो एक अलग है कि रेडनेस और वो सब चीजें तो आ ही रही हैं, लेकिन आप झाई को खुद दावत दे रहे हैं कि आओ और मेरे ऊपर अटैक कर लो। और ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। मिलास्मा अगर किसी को हो जाए तो वो आपको पता है सेल डिवीजन जो है, हम नाखून भी काटते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद बढ़ना है, तो 2 या 3 सेल्स का आना भी कल को लाखों में तब्दील हो जाएगा। और डॉक्टर फारिया, अगर ये ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं इसके बाद आपने किचन में काम भी करना है, वो किचन की हीट भी है, फिर ये वो जो पता नहीं आई डोंट नो अब वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन वो जो एक टाइम आ गया था इसमें 4 क्रीमों को इस्तेमाल होते थे। एक तो ऑलरेडी आपकी जली हुई स्किन, फिर जो 4 क्रीमें लगा के आप उसको मजीद साड़ना है, तो वो तो मैंने लोगों को देखा उनकी स्किन कभी बेहतर जिंदगी में हुई नहीं है। फॉर्मूला क्रीमें जो होती है, फॉर्मूला क्रीम से हम एग्जैक्टली यूजुअली ये करते हैं बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट के क्यू स्विच लेजर जो कि एक्चुअली आपके मेलानोसाइट्स को अटैक करता है, मेलानोसाइट की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है और कम करता है। अच्छा। हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं कि हमारे कोई इवेंट्स हैं और हमें एक कोई ग्लो चाहिए और हमें कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए, तो क्यू स्विच लेजर इज समथिंग विच इज अप्रूव्ड, विच इज इफेक्टिव एंड सेफ एज वेल। इसमें होता क्या ये बताएं? ये आपकी बेसिकली पिगमेंटेशन जो सेल्स हैं मेलानोसाइट उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है और आपको इंस्टेंट ग्लो देता है। बहुत सारे लोग इसको Injectable कार्बन है नहीं या कार्बन लेजर, पीको लेजर,
ब्लीच लीजर, ये भी हमारे पास बहुत आता है क्योंकि उसमें ना bleach कर देते रुआ हैं। भी हो जाता है और वो ब्लैक खुद ब खुद जो उतर भी थिक जाता बाल है। होते हैं वो Exactly. गोल्डन हो जाते हैं, तो और उसके बाद वो इतने वीक हो जाते हैं, झड़ भी जाते हैं। ओह अच्छा, हमारे साथ कराची से कॉलर मौजूद है हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मेरा सवाल ये है कि जैसे आजकल हार्ट ऑपरेट करते हैं तो उसमें जैसे वॉइस के चेंज करते हैं, तो जब हम फेशियल लेते हैं ना तो इलेक्ट्रिक जैसे मशीन का होता है फेशियल ना, तो वो प्रॉब्लम करता है, तो इनको कौन सा फेशियल लेना चाहिए? मेरा ये सवाल। मुझे समझ में नहीं आई हुमैरा जी, आप ये जो किसकी बैटरी लगी हुई है सॉरी? हाँ, अगर हार्ट पे ओके हार्ट पे बैटरी लगी हुई है, अच्छा हार्ट पे बैटरी ओके तो इनको कौन सा फेशियल लेना चाहिए ये पूछना चाह रही हैं आप? नहीं रहेगा, पेस मेकर लगा हुआ है। पेसमेकर लगा हुआ है, तो हाँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस जो आरएफ है इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल जो होता है किसी भी फेशियल में, जो मसाज कर रहे होते हैं लिफ्टिंग के लिए, वो सबसे पहले नहीं होगा क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं एग्जैक्टली और वो आपके पेसमेकर को अफेक्ट करेंगी। हैंड्स तो ऑन आप ज्यादा पूरा सही फेशियल ले सकते हैं एक्सेप्ट स्किपिंग दैट पार्ट। सुबह हाथों का ही जो आप जो ना नॉर्मल वाला फेशियल ले लें ज्यादा बेटर है, टू बी ऑन द सेफर Safer साइड, side. बिकॉज देखिए हर बंदे को तो ये भी नहीं पता होगा ये करना है कि नहीं और करना। ओनर्स यूजुअली ओनर्स खुद भी नहीं कर रही होती हैं, लड़कियों को पकड़ा देती हैं कि यार आप कर लें। अब अगर किसी ने हाइड्रा के दौरान जो लोकल हाइड्रास होते हैं आरएफ यूज कर लिया, तो वो जो बेचारा बिस्तर पे है जो भी खातून है वो तो गई। ट्रू, हाँ, तो इसलिए इट्स बेटर टू यूज नॉर्मल, गो फॉर नॉर्मल फेशियल। एग्जैक्टली, एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस कि किसी भी फेशियल से पहले एक प्रॉपर थरो कंसल्टेशन होना लाजमी है। हमारे सैलॉन्स में पाकिस्तान इंडस्ट्री में आलिया जी इस पे भी वो भी करेंगी कि नहीं करते कंसल्टेशंस। जो सैलॉन जो आप कह रही है ना 3 से 4 हज़ार रुपए की डील में सब कुछ दे रहे होते हैं और लोअर ऑफ द प्राइस पे कर रहे होते हैं, वो सैलॉन्स कॉन्सल्ट या वो पार्लर जो है वो कंसल्टेशन कर ही नहीं रहे। औरत वॉक इन करेगी, मुझे ब्राइटनिंग चाहिए, मेरा कल का इवेंट है, मुझे इस तरीके से चाहिए, आप मुझे कर दें। हाँ ठीक है, हमारे ये फेशियल है, इसका ये है, चलो जी जाओ। मुंह में दांत अगर चेंज कराया है, कोई इम्प्लांट लगाया है, चेहरे पे अगर कुछ हुआ हुआ है, आँख की सर्जरी आपको अगर आपने कोई कराई हुई है, कान में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में कहीं रॉड डला हुआ है, जिस तरीके से अभी इन्होंने बताया दिल में हार्ट का पेस मेकर डला हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। आप अगर आप किसी ओरल मेडिकेशन पर हैं, वो भी आपको किसी प्रोडक्ट के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेट कर जाती है। फॉर एग्जांपल एक्नी के आजकल जिस तरीके से डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत सारे बच्चों को और औरतों को ट्रेटिनोइन देते हैं खाने के लिए, राइट, वो भी आपकी ऑटोमेटिकली स्किन का पीलिंग प्रोसेस ऑन होता है। ओके ठीक, अब अगर आप उसके ऊपर कोई भी किस्म का फेशियल कराने के लिए चले जाते हैं, एक्सटेंसिव फेशियल कराने के लिए चले जाते हैं, आपकी स्किन का बैरियर कॉम्प्रोमाइज, आपकी स्किन खराब। अगले दिन आप आके क्लाइंट को आप आके बोल देंगे, सैलून में आके बोल देंगे मेरी स्किन के ऊपर तो छाले बन गए, मेरी स्किन के ऊपर और दाने निकल गए, मेरी स्किन में जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, रेडनेस बहुत हो रही है, तो आपने फेशियल ख़राब कर दिया। अब अगर बाद में आप बताएं, पूछेंगे कि आपने कोई दवाई पर है, तो गलती आपकी बनती है एज अ सैलून ओनर, एज अ पार्लर, कि भाई आपने पूछा नहीं कस्टमर से कि आप किसी ओरल मेडिकेशन पे तो नहीं है। थायराइड हो गया, ट्रेटिनोइन हो गई, थायरोइड, ये बहुत सारी चीज़ें एक मैटर करती हैं किसी भी ट्रीटमेंट या फेशियल को सक्सेसफुल बनाने के भाई। लिए। और यहाँ पे तो ये भी कि सैलून्स वगैरह में, जो पार्लर्स वगैरह में वो खवातीन जो कि फेशियल कर रही हैं, वो उनको भी लड़कियां नहीं फेशियल पता। कर रही हैं, उनकी अपनी जो है वो हाइजीन वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है। Compromised फिर वही प्रोडक्ट, वही जो टूल्स जो कि एक चेहरे पे इस्तेमाल हुए हैं, फिर वही टूल्स अगले के ब्लैक हेड्स निकालने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं ट्रू, विदाउट सैनिटाइजेशन। विदाउट एंड सैनिटाइजेशन। सेकेंडली देखें, ट्रेटिनोइन जब आप यूज कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट। Exactly. ट्रेटिनोइन तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के बगैर यूज नहीं कर सकते, देन देयर इज नो नीड टू गो फॉर द फेशियल व्हेन यू सर्टेन टाइम के लिए, जब तक आप वो ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं कि आपको क्लीनिंग करनी है, तब हाइड्रा फेशियल है कि आप सिंपल सा क्लीनिंग करें ट्रेटिनोइन के लिए। आप उस पे जाके अगर स्किन को रगड़वाएंगे तो छाले तो बनेंगे। नहीं, उसमें रेटिनॉइड एक में तो और skin चीज भी बहुत है कि sensitive आजकल होती है। रेटिनॉल्स वो इतनी उसकी हाइप They are क्रिएट so हुई है कि big. एवरीवनस यूजिंग रेटिनॉल। बिल्कुल। अब उस रेटिनॉल के साथ आपने कौन सा ट्रीटमेंट सैलून में करना है या डर्मेटोलॉजिस्ट ने करना है, वो भी एक कहानी है पूरी। देखिए हमारे पास सारे इन्फ्लुएंसर, हर कोई नया ब्रांड निकल रहा है, वो सबसे पहले रेटिनॉल दे रहे हैं। इवन नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक, चलो इज अ सेफ प्रोडक्ट बिकॉज It is safe, इट्स प्लम्पिंग अप योर स्किन, बट नियासिनामाइड एंड रेटिनॉल्स एंड ये सारे बड़े डेंजरस प्रोडक्ट्स हैं
अगर आप जाके फ्रीक्वेंटली सैलून्स में या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ और फिर बताना भी नहीं है किसी को कि हम ये यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली और फिर जब आप पेशेंट्स आते हैं और वो ये बताते हैं कि हमने पील कराई, केमिकल पील, और हमारी स्किन बर्न हो गई। अच्छा, क्यों बर्न हुई? जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ट्रेटिनॉइन लगा रहे थे, तो ट्रेटिनॉइन पे केमिकल पील हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और अगर आप विटामिन सी भी अच्छी कंसंट्रेशन की लगाएं, उससे भी माइल्ड पीलिंग एट टाइम शुरू हो जाती है। बट अब उससे जब खुजली होती है, आपकी पीलिंग शुरू होती है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि अच्छा मैंने इसका क्या केयर करना है। मतलब नो हाउ इतनी होनी चाहिए, बिकॉज विटामिन सी के साथ भी माइल्ड पीलिंग होती है, अच्छा कंसंट्रेशन वाला। भाई और ये सारी जो सीरम्स है ना, ये एसिड्स हैं, ठीक है, तो आपने देख के लगाने हैं। आपको कोई भी इन्फ्लुएंसर जो कह रही है कि मैंने ये किया था, अगर उसने वो किया था, वो 2 दिन बाद किसी और का प्रोडक्ट क्यों बेच रही है? फिर अगर वो यही कर रही है तो वो अपने मुंह पे फिल्टर क्यों लगा रही है? अगर उसकी इतनी अच्छी स्किन है तो ठीक है, आपको तो अपना मंजन चूरन सारा बेच दिया और आप आ भी गए, तो नहीं भाई। अभी फॉर एग्जांपल वंस हैपेंड कि कस्टमर केम टू ही, पूरी कंसल्टेशन होगी और मैंने उनसे 10 दफा पूछा आप रेटिनॉल्स लगा रही हैं, ट्रेटिनॉइन लगा रही हैं, तो प्लीज़ काइंडली नहीं मैंने 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले मैंने बंद कर दिया, आई एम नॉट यूजिंग। और मैंने वो आई थी मेरे पास केमिकल पील के लिए। ये जरा मैं पूछूंगी, मैं कंटिन्यू करूंगी। आ जाती है ऐसी खवातीन, बताती नहीं है क्या होता है। ब्रेक के बाद जानेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम अपना शो कर रहे हैं स्किन के ट्रीटमेंट्स के हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से, और देखिए जब हम बिला वजह स्किन की ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, फिर स्किन की डिजीज़ भी ज़्यादा जन्म लेना शुरू कर देती हैं। फिर आप कहते हैं हाँ है स्किन मेरी खराब होगी, मैं की कर छड़िया। तो ब्रेक पर जाने से पहले शैला मैं बता रही थी, क्योंकि देखें एक तो अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, वैसे तो आपको हर एक के साथ सच बोलना चाहिए, लेकिन जो आपका डॉक्टर है ना, चाहे वो आपका स्किन का डॉक्टर हो या आपको वैसे आपके मैदे का, आपके दिल का, आपके गुर्दों का, जिसका भी डॉक्टर हो, उससे आपको सच बोलना चाहिए। तो आप बता दीजिए किस्सा कि आपके पास खातून आई। क्लाइंट थी, मैं उनकी केमिकल पील करना था हमने प्रोसीजर उनका, तो मैंने उनसे कंसल्टेशन में पूरी चीज़ पूछी कि आप कोई दवाई तो नहीं खा रही, कोई क्रीम्स लगा रही हैं, तो आप प्लीज़ नहीं मैं कुछ नहीं लगा रही। मैंने उनसे पूछा आप रेटिनॉल यूज़ करती हैं, आप ट्रेटिनॉइन करती हैं, तो आप मुझे बता दें सो दैट कि हम उसी हिसाब से फिर आपका ट्रीटमेंट प्लान करें। नहीं आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, आई एम परफेक्ट, आई एम ऑल ओके। ठीक है, फाइन, आओ जो बिस्मिल्लाह। चले बिस्मिल्लाह। जब काम करना शुरू किया और हमने पीलिंग स्टार्ट की, तो उनकी आंखों के कॉर्नर पे फ्रॉस्टिंग ज़्यादा होना शुरू हो गई एक साइड पे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अपनी आंखों के लिए, अंडर आई के लिए आप कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो, और कब किया है, उसमें रेटिनॉल ज़रूर है, यू आर नॉट लेटिंग मी नो। ओ मेरी तो आई क्रीम है और मेरी उस आई क्रीम के अंदर परसेंटेज ऑफ रेटिनॉल है। मैंने कहा बाजी आपसे पूछा तो था मैंने, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना मुझे बताना, राइट? बिल्कुल। ओ नहीं मैंने कल रात को ही लगाई थी। मैंने कहा फ्रॉस्टिंग हो रही है, ये अभी आपको फ्रॉस्टिंग है, ये कल ब्राउन पैच बनेगा और उसके बाद ये यहाँ से उखड़ेगा जख्म की तरह, और ये हो सकता है कि यहाँ पे ये ब्लेमिश छोड़ जाए और ये दाग बन जाए। देन द प्रॉब्लम, जो उसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो मेरे कंधों पे नहीं आनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फॉल्ट आपका है। बिल्कुल, क्या आपने बताया? आप ये नहीं कुछ भी नहीं होगा, नहीं आप यू गो ऑन, आई सी टू इट। और वही हुआ 2 दिन के बाद, ये देखिए ये दाग रह गया, ये दाग हो गया। और मैंने उनको फिर वॉइस नोट करवाया और एक मैसेज टाइप इन करवा के भेजा कि मैंने आपको ये चीज़ ऑन द बेड बताई थी, सो मैं इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी, ये आपका ब्लंडर है, मेरा ब्लंडर नहीं है। मैंने अपनी तरफ से आपसे हर चीज़ पूछ ली थी। यही नहीं मदिहा, क्लाइंट्स, अभी हालिया जी ने डर्माप्लेनिंग का बोला, औरतें इतनी एडमेंट हो जाती हैं, जिद्दी हो जाती हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज का रेप्रिकॉशन क्या आएगा। उनको सिर्फ अपना इवेंट दिख रहा होता है, सिर्फ अपना इवेंट, अपनी स्किन की शाइन। पागल हैं, खुदा की कसम है, ऐसे ही है। लिटरली उनको बस लग रहा होता है पता नहीं क्या बनना है उन्होंने। गायनाकोलॉजिस्ट है उनकी बहन, और वो खुद आई है, गायनाक है उनकी बहन का, और हमसे झूठ बोल रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद इसका निकाह है। बंदी का पूरा फेस एक्नी से फ्लेयर्ड अप था और एक्टिव एक्नी।
और उस पर वो बज़िद थी कि आप डर्माप्लेनिंग करें। मैंने उनको बोला कि डर्माप्लेनिंग नहीं हो सकती है। मैं उनकी गायनेक बहन से बोल रही हूँ, डॉक्टर साहब आप गायनेक है, आप समझा लें। नहीं नहीं ठीक है शैला ने बोल दिया ना, ओके ठीक है नहीं करें। ये करके मैं अपनी जो मेरी असिस्टेंट है सीनियर, उसको मैंने फेशियल प्रिस्क्राइब किया और मैंने उनको रूम में करके मैं अपना फेशियल करने चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपना कर आई सारा कुछ करके, तो मुझे बाद में मेरी मैनेजर कहती है कि मैम उन्होंने और उनकी बहन ने कमरे में जाकर हमसे फोर्सफुली डर्माप्लेनिंग कराई है और हमने उनसे कंसेंट फॉर्म साइन करवाया है। मैंने कहा चलो ठीक है, ज़बरदस्ती कराया ना, कंसेंट फॉर्म साइन हो गया। चेरी ऑन द टॉप वाज 2 दिन के बाद दोबारा मैसेज आता है कि ये देखिए हमारी स्किन के ऊपर ये एलर्जिक रिएक्शन हो गया है और इसके ऐसी हो रही है। मैंने कहा इनसे पूछो इनका इवेंट का। कहती है उसके अगले दिन ही उनका निकाह था एंड शी डिड हर मेकअप। Oh my God. सारी गलती सैलून ओनर्स की नहीं होती, आपकी होती है भाई। आपकी भी गलती होती है। थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी लेना सीखें, बिकॉज जब आपसे कोई एक अच्छा सैलून ओनर या पार्लर या प्रैक्टिशनर या डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे हर चीज की बॉर्डर लाइन कर रहा है, आपके ऊपर भी एज अ कस्टमर एज अ पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है ना आप वो बताएं। बिल्कुल जरूरी। मैं अच्छा पूछूंगी इनसे कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर वो आप करवा लें, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसे डैमेज हो जाए तो वो इरिवर्सिबल, यानी कि वापस नहीं जा सकते। लेकिन उससे पहले बालाकोट से मेरे साथ कॉल मौजूद है शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मदीबा जी, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्यों भाई, क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? बस यकीन, मैं इतनी काल मिलाती, इतनी कभी काल ही लगती, आज लगी, इतनी खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। टीवी पे भी देख रही हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या पूछना चाहोगे? मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये बताने के लिए कॉल की कि मेरी स्किन पे छाइयाँ बहुत होगी बाजी। अच्छा, छाइयाँ, ठीक है। छाइयाँ बहुत हैं और दूसरा मुझे नींद नहीं आती ना, उसकी वजह से मेरा वजन बहुत कम हो गया। डॉक्टरों के पास भी गई हूँ, दवाइयाँ भी खाई, उनकी वजह से मेरे बाल गिरने लग गए। अच्छा, एक तो ये कि मुंह पे मैंने कुछ नहीं लगाया लेकिन छाइयाँ बहुत होगी मेरे मुंह पे। मुझे समझ नहीं आती, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, तो मुंह पे छाइयाँ बहुत होगी। डॉक्टर कहते हैं खून भी पूरे। शगुफ्ता मिजान, मुझे आप एक बात बताओ, एक तो आप बालाकोट में रहती, बालाकोट में ठंड बहुत होती है, हम कमरे से बाहर नहीं आ सकते, तो सर्दी तो बहुत है। हाँ, तो मुझे बताएं वैसे अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए आप कभी कोई क्रीम वगैरह इस्तेमाल किया आपने? नहीं, ये ग्लिसरीन और गुलाबियरक आपके शो में बताया था वो लगाते हैं बस, और कुछ नहीं। या ग्लिसरीन होती है वो लगाते हैं, जो ग्लिसरीन वगैरह हो। अच्छा चले मैं सबसे कुछ आपने सवाल पूछना इनसे। इनसे ये कि इनका देखिए हार्मोनल प्रोफाइल चेक करना जरूरी है। आयरन डेफिशिएंसी होगी, जो वजन एकदम से खून पूरे पर एक दफ़ा अच्छी तरह फिर भी टेस्ट कराएं, थायराइड का टेस्ट कराएं कि एकदम से क्यों इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ है। हो सकता है कोई ब्लड लॉस की वजह से हार्मोनल साइकिल होती है उसमें ज़्यादा हो रहा हो, फेरेटिन लेवल कम हो गया, एज भी ठीक होगा, आयरन प्रोफाइल कम होगा, जिसकी वजह से बाल भी गिर रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है और छाइयाँ भी इसलिए बन रही है। जब पूरे न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आप रोज़ाना एक अंडा खाएं, बॉयल एग खाएं, दूध पिएं, केला खाएं, इंटरनल ग़िज़ा को अच्छा करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक सन ब्लॉक लगाएं। हाँ, एक सन ब्लॉक तो जरूर, क्योंकि देखिए बालाकोट में जो एक तो हमारे सफाई है ना, पोल्यूशन नहीं है, तो सन की रेज भी डायरेक्टली हिट कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम तर जो जगह हैं, उन्होंने बताया कि ग्लिसरीन तो लगाती हैं भाई। जितनी मेरी बहनें हमें देख रही हैं ऐसे तमाम तर इलाकों से, जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, अपनी स्किन को आपने कुछ शदीद मॉइस्चराइज रखना है। क्योंकि मैंने देखा है जो पहाड़ी इलाके के जो लोग होते हैं ना, उनकी स्किन एज बहुत जल्दी करती है, इसलिए कि वो 30 साल की होती है, लगता है दे आर 50 जस्ट बिकॉज ड्राइनेस की वजह से उनकी स्किन पे बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और अगर क्रीम्स अफोर्ड नहीं कर सकती तो सबसे अच्छा आपका कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल बहुत अच्छा है आपके मुंह के लिए। ऑलिव ऑयल भी अच्छा है रात को लगाने के लिए। आमंड ऑयल, बादाम का तेल, मैंने तो देखा लोग सरसों का तेल भी मुंह पे लगा लेते हैं। अच्छा, उससे काला होता है। सरसों के तेल से फेस काला होता है, वो गर्म है। कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड, इट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, वो आपकी स्किन पे ग्लो भी देता है, ड्राइनेस को खत्म करता है, फंगस नहीं होने देता। ऑलिव ऑयल लगाएं डीप हाइड्रेशन के लिए, रात को ऑलिव ऑयल सर्दियों में, और दिन में आप कोकोनट ऑयल। और हमेशा हल्के से गीले मुंह पे लगाएं, डैम्प मुंह पे, नमी वाले मुंह पे। इतना सूखा नहीं, हाँ, ड्राई बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जरा सा नमी वाले मुंह पे लगाएंगे ना तो वो अच्छा पेनिट्रेट होता है फिर।
ओके, चाहे क्रीम हो चाहे हाइलोरॉनिक, तो बहुत ही अच्छे गीले उस पे कुछ नहीं लगाने यानी कि चाहिए। आपने करना हो, क्योंकि हम तो पहले मुंह को अच्छा ड्राई करते हैं टिश्यू से, उसके बाद इतना रगड़ना रगड़ना नहीं चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। हल्का सा टैप करें और उसके बाद लगाएं। Product इनके अच्छा साथ penetrate लेकिन होता है। जरूर ये है कि वेट लॉस इतना ज्यादा हो रहा है, देयर मस्ट बी एन इंटरनल रीजन, समथिंग इज रॉन्ग इन द बॉडी, तो उसकी वजह से बाल भी गिरे, फेस पे छाइयां आ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी हो रही मेरी है। जान प्लीज अपना शगुफ्ता देख रही हो तो प्लीज अपना प्रॉपर जो है मेरी जान वो चेकअप कराना, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ खवातीन को, अगर हमारी स्किन भी ऐसी है कि बहुत जल्दी छाइयाँ जो है पता नहीं क्यों कैच कर लेती, कहीं से छाइयाँ गुजरी हमारी स्किन पहुंच जाती वहाँ पे कि प्लीज कम चेक ऑन माय फेस, हमारी एक्चुअली हमारी जल्द की टाइप ऐसी है, फिट्जपैट्रिक स्किन, हमारा एक स्केल होता है डर्मेटोलॉजिस्ट का, उसमें हम 4 कैटेगरी में आते हैं। तो हमारी स्किन बर्न नहीं होती, लेकिन कैच कर लेती है पिगमेंटेशन, टैनिंग, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है। गोरों में ये चीज नहीं है, उनकी बर्न होती है स्किन, वो स्किन टैनिंग बेड से बैठे हुए होते हैं बकायदा बर्निंग करने के। वो अच्छा वो अपने आप को अगर स्किन टैनिंग करें, वो सन में बात लें तो वो माशाल्लाह से गोल्डन हो जाते हैं, हम करें तो हम काले हो जाते हैं। Why? ये हम वो क्रीम नहीं लगा रहे। टेक्सचर है ना हमारा, स्किन टेक्सचर हमारा ऐसा है, पर एशियन उनकी जो स्किन ना पिगमेंट वो Freckles फ्रेकल्स हो बहुत जाते हैं बहुत, पूरी बॉडी पे फ्रेकल्स, फेस पे। वो freckles, उसको तो वो ब्यूटी स्पॉट्स भी बोलते हैं। अब तो वो जीडीओस बनाए जा रहे थे। मैं पूछना चाह रही थी कि ऐसे कौन से प्रोसीजर्स हैं जो कि इरिवर्सिबल है, कि आपने बिगड़ गई है कोई ऐसी चीज, स्किन की कंडीशन होगी फिर वो वापस नहीं जा सकती। देखिए वापस तो मैं ख्याल पिगमेंटेशन भी बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आप बहुत ही कोई रिलीजियसली अपनी कोई रूटीन फॉलो कर रहे हो। पिगमेंटेशन नहीं जाती, अगर चली भी जाएगी फॉर सर्टन टाइम वो वापस ही आती है, बिकॉज जब चीज़ जानी शुरू होती है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई अब तो ख़त्म होगी, अब इलाज भी ख़त्म कर दो, वो फिर वापस आ जाती है। मेरे ख्याल में लेज़र से भी कोई ख़राबियाँ होती हैं जो वापस नहीं आ सकती अगर प्रॉपर आप लेज़र स्पेशलिस्ट के पास ना जाएं। और अच्छा लेजर से लाहौर के बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, मैं उनसे फेस रिमूवल का वो लेजर कराती थी, तो उन्होंने मेरी स्किन ऐसी जलाई गर्दन की कि वो आज भी निशान है। डीप बर्न हुआ, मशहूर तरीन डॉक्टर, उन्होंने ऐसी जलाई स्किन कि तो फिर जरा ये भी ऐसी चीज है कि करना हाँ, जरूरी ये भी है। ख्याल करना जरूरी है। हाँ ख्याल करना जरूरी है। और दूसरा, आप कोई भी प्रोसीजर कराएं, कोई फेशियल कराएं, कोई डर्माटोलॉजिस्ट का प्रोसीजर करें, उस दिन आप ब्रेक लें। उस दिन आई ऑलवेज एडवाइस कि आप फेस पे ना फेस वॉश यूज करें, प्लेन वाटर से वॉश करें, 24 घंटे अपनी स्किन को नॉर्मल रहने दें। लोग फेशियल करा के आते हैं, ब्लीचिंग करा कर आते हैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, माइक्रो नीडलिंग, उसके बाद घर आके थोपना शुरू कर देते हैं किचन में या कोई। ये चीज़ हरगिज ना करें। आप स्किन को उस दिन कुछ भी ना लगाएं और सिंपल ऑइंटमेंट कोई फ्यूसिक एच लगा लें, हाइड्रोकॉर्टिसोन प्लस एंटीबायोटिक या कोई एडवांटेज लगाएं ताकि अपनी स्किन हील करे। 3 दिन ना ब्रेक दें, पर 1 दिन ब्रेक दें, उसी दिन आप थोप के मेकअप ना करें। आप सुबह फेशियल कराएं, रात को जी पार्लर जाके पूरा मेकअप, तो आपकी स्किन ब्रीथ नहीं करेगी ना, स्किन रीजनरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए सिर्फ इतना ज़रूर करें, इवेंट से 1-2 दिन पहले नॉर्मल फेशियल भी लें, उस दिन अपनी स्किन को हील होने का टाइम दें, स्किन को ब्रीथ करने दें। कोई 2-3 दिन पहले करा लें फेशियल। और नहीं, अगर स्किन कंडीशंस हैं जैसे एक्नी है, पिगमेंटेशन है, जैसे वो कह रही है कि मेरे पास बहुत एक्नी प्रोन स्किन आई और कहा अगले दिन ही निकाह था, you need at least 3 months for your skin. 3 months एक्नी वाले तो 6 महीने रख लें कि कहीं भी नहीं गए। इकरा हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, शेखुपुरा से। कैसी है उकरा, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक। निहा आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इकरा क्या पूछना चाहोगी मेरी जान? आपके सारे गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा गाइड कर रहे हैं हमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अमीर जान, क्या सवाल है बताओ? अभी मैंने पूछना था कि मेरी स्किन पे ना शुरू से ही मतलब कि जब शादी से पहले के ना पिंपल्स बहुत ज्यादा थे, तो अब पिंपल्स तो मेरे ठीक हैं, लेकिन अब ना दाने वगैरह मतलब ठीक हो गए, अब उनके दाग और गड़े बन गए हैं। हाँ जी, तो अब ना ब्राउन टिल भी है साथ में, और अब छाइयाँ भी बन रही है मेरी स्किन पे ना बहुत ज्यादा। तो मैं अब बाजार की तो अब मैंने क्रीमें लगाती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दी हैं। तो अब ना मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी। तो इकरा मेरी जान, एक मिनट, स्टॉप। आपने क्रीमों की जो बात की है, ये वो वाली क्रीम्स हैं जो कि वो रंग गोरा करने वाली क्रीम्स थी? जी, कोई भी नाइट क्रीम। ओए होए, अच्छा ठीक है, ओके। ये रिवर्स हो सकती है ये? देखिए, अब मैं हमेशा ये फार्मूला क्रीम से मना करती हूँ, इससे आपकी स्किन थिन होती है, दाने भी इसी की वजह से बनते हैं। 4 दिन में आप गोरे होते हैं, स्किन पतली होती है, दाने बनते हैं, छाइयाँ बनती हैं, गड़े बनते हैं।
ठीक है, मैं काफ़ी लोग मैं इनकाउंटर करती हूँ कि ये सिर्फ फार्मूला क्रीम्स की वजह से स्किन में सारे दाने, छाइयाँ, पिगमेंटेशन, रेड वेन्स आपको नजर फॉर्मूला आने है लगे। क्या बेसिकली? वो उसमें मरकरी है ना? स्पाइडर वेव और मरकरी आपकी स्किन को थिन करेगा, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन को और ज्यादा प्रमोट करेगा। स्टेरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, वही स्किन को थिन करेगा, इन्फ्लेमेशन देगा। दूसरा ये जो बता रही हैं कि इनको इस तरह से निशान रह रहे हैं, तो जब भी एक्नी आती है तो हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि या तो वो निशान छोड़ के जाएगी या वो गढ़ा छोड़ के जाएगी। ये ऑन जब आपके एक्नी का ट्रीटमेंट होता है तो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट फोर्सी कर लेता है कि ये चीज़ें बाद में मेरे पेशेंट को तंग करेंगी, तो हम उसी वक्त कुछ ऐसे AHAs एंड BHAs प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे ये प्रॉब्लम ना हो। अब जब ये अपेयर हो गई है, नाउ शी हैज़ टू गेट, अगर तो गढ़ा आ गया है तो हम सब्सिजन्स करेंगे, हम केमिकल पील्स करेंगे। अगर तो निशान आ गए हैं तो उसके लिए फिर हम क्यू स्विच लेज़र कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिकल ट्रीटमेंट में भी हम लोग यूजुअली नॉन स्टीरॉयडल क्रीम्स लिखते हैं और हम पेशेंट को कहते हैं कि ठीक है, ये आपको एक फला मखसूस ब्रांड का जिन्होंने नाम लिया कि ये आपको ओवरनाइट रंग साफ नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली व्हेन यू आर कंप्लाइंट टू द मेडिसिन और आप 2 महीने यूज करेंगे तो वो नजर आता है, फिर फर्क पता चलता है। विजिबल डिफरेंस होते हैं। और निशान और गढ़ों के लिए प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपकी क्रीम से नहीं जाते। वंस आपका निशान रह गया, देखिए एक दाना 6 हफ्ते के बाद सेटल डाउन होते हैं निशान, उसका थोड़ा कम होते हैं, तो आपको निशानों के लिए माइक्रो नीडलिंग हो गई है, स्किन रिसर्फेसिंग लेजर्स हो गए, वो करने पड़ते हैं। और खड्डों के लिए भी वो खड्डे तब भरते हैं, नॉर्मली नहीं भरते आपके खड्डे, और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे अगर आप अच्छे सिरम्स यूज़ करेंगे। और कभी भी दानों पे आप हाथ नहीं लगाएं। देखिए, डोंट टच योर फेस। द मोर यू गोइंग टू टच योर फेस, आपकी स्किन पे वो सिस्टिक एक्ने भी बनेगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, और वो दाना निशान छोड़ के उसको खड्डा बनाएगा। तो इसलिए जब दाना बनाओ तो आप प्लीज़ हाथ भी ना लगाएं, फेस को 3 टाइम्स अ डे फेस वॉश करें, सिरम लगाएं, एक्ने की जेल स्पॉट ट्रीटमेंट, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्विक ट्रीटमेंट ये जो हम रंग गोरा करने वाली जो क्रीम्स लगाते हैं और जो फिर इसके हमारे चेहरे पे जो स्ट्राप होते हैं वो इरिवर्सिबल है, इसका हाइपरट्राइकोसिस हो जाती है मदिया। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको अच्छा खासे बालों की ग्रोथ हुई हुई होती है, बिल्कुल एनिमल लेवल की ग्रोथ हुई हुई होती है, और हम जब पूछते हैं कि आपने क्या लगाया, हम 3 साल से ये फला ब्रांड की फार्मूला क्रीम लगा रहे थे और अब हमारे माथे पे सर जैसे बाल आ रहे हैं, हमारे गाल पे सर जैसे बाल आ रहे हैं, तो भी हाइपरट्राइकोसिस हो जाती है। क्योंकि देखिए ऑफ कोर्स जो चीज़ हम लगा रहे हैं वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके इनहेलिंग। व्हाट आई बिलीव इज कि इस चीज़ के लिए काम जो होना चाहिए ना, वो ग्राउंड लेवल से होना चाहिए। सो या तो इन क्रीमों की प्रोडक्शन बंद होनी चाहिए, बैन, बिकॉज हेल्थ इश्यूज है ना, हेल्थ इश्यूज पे जब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होने लग जाती हैं तो व्हाट आई फील लाइक गवर्नमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू पे इन क्रीमों की एग्जिबिट होनी चाहिए, इनको सोशली आपको इतना दिखाना नहीं चाहिए और इतना ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, मैं तो कहती हूँ वैसे शुक्र है कुछ क्रीम्स के नाम भी चेंज हुए। ये जो हमारा गोरा रंग का जो हमें बस हमारे दिमाग में रह गया ना, इसने यकीन माने लोगों को बचपन से इतने कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। मैंने लोगों की पर्सनालिटीज़ लिटरली बचपन से सेल्फ स्टीम ज़ीरो देखी। क्यों? क्योंकि अगर उनका रंग डार्क है और फैमिली में बाकी जो लोग हैं उनका रंग अच्छा है, उनसे बेहतर है, ज़िंदगी भर मैंने देखा है वो बच्ची या बच्चा वो एक कॉम्प्लेक्स में गुजारेगा और उसको अपना आप ऐसा लगेगा कि मैं कोई पता नहीं कि निचले लेवल का इंसान हूँ। तो ये खुदा के लिए हम अपनी हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं, आप भी जो बंदे भी देख रहे हैं, भाई ये आई बिलीव इट्स अ हाई टाइम कि अब हम ना ज़रा इससे आगे निकल के और कुछ सोचें। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं मरियम रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? जी जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा मदिया, मैं पूछना चाह रही थी डॉक्टर से कि मेरी 10 इयर्स की बेटी है और उसके मुंह पे एक्नी आ रही है और शी इज अ हेल्दी ईटर, वो माशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं कि डेफिशिएंसी हो, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत छोटे 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 दाने हैं उसके फोरहेड पे और जो चीक का एरिया है यहाँ पे, एंड मुझे वजह समझ में नहीं आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। शी इज जस्ट 10 इयर्स ओल्ड, 10 साल की है अभी तो। बट 10 इयर्स ओल्ड में सबसे पहले अगर माथे पे दाने आ रहे हैं तो उसके डैंड्रफ होगा। अगर बालों में डैंड्रफ है तो फोरहेड पे एक्ने आता है और बैक पे एक्ने आना शुरू होते हैं, तो उसका डैंड्रफ चेक करें। अगर डैंड्रफ है तो उसको अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। फेस को फ्रीक्वेंटली 3 टाइम्स अ डे अच्छे फोमिंग फेस वॉश से, जेंटल फोमिंग फेस वॉश हो, कोई एक्सफोलिएंट ना हो, उससे फेस वॉश कराएं। अच्छा नॉन ग्रीसी सन ब्लॉक लगाएं, नॉन ग्रीसी मॉइस्चराइज़र, क्योंकि सर्दी है तो फेस वॉश नहीं करी होगी प्रॉपर्ली, बहुत थिक मॉइस्चराइज़र लगा रही होगी, उसकी ऑलरेडी स्किन ऑयली है, डैंड्रफ है, ये रीज़न है।
अदरवाइज 10 इयर्स की बच्ची में, या फिर टू मच प्रोसेस्ड फूड। और हार्मोन्स भी तो अब किक करने वाली एज होगी ना। एग्जैक्टली किक करने वाली अब एज शी इज अ हेल्दी ईटर, तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीठा फूड। शुगर भी और डॉक्टर ज़ारा, मैं आपकी बात से ऐड करूंगी कि प्रोडक्ट्स वो यूज़ करें जो आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से। Exactly. फॉर एग्जांपल अगर बच्ची को एक्नी आ रही है तो उसको सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक True. SC लिखा होता है, वो यूज़ करवाएं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी आपकी एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और आपको नहीं पता होता, जैसे मेकअप्स में होता है। जी जी। हम एक्सेसिव मेकअप्स कर रहे होते हैं और डेली के लिए अगर मेकअप्स कोई कर रहा है तो फिर डेफिनेटली उसको एक्नी का पिंपल पॉप आउट होगा। तो यूज प्रोडक्ट्स एज पर योर स्किन टाइप, गेट इट प्रिस्क्राइब। साल में 2 दफ़ा डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई हर्ज नहीं है। आप सिर्फ मौसम की तब्दीली के साथ जाएं और अपने प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करा लें। और हम एज पर एज देते हैं प्रोडक्ट्स जब भी देते हैं। 10 साल की बच्चे को कभी भी हार्श हम लोग केमिकल्स या हार्श प्रोडक्ट्स नहीं लिखते। जैसा कि डॉक्टर ज़ारा ने बताया कि फोमिंग फेस वॉश हो, जेंटल फोमिंग हो, इसके अलावा हेवी मॉइस्चराइजर्स ना हो, लाइट बेस्ड हो और सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक हो। अच्छा मुझे बताएं, आजकल के बच्चों में ना देखें, अब मैं अपना बचपन देखूं तो हमारा स्ट्रेस जरा और टाइप का था। इन बच्चों में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है। सो क्या स्ट्रेस भी एक रीज़न हो सकती है इसकी? स्ट्रेस इंड्यूस करता है आपका बहुत सारे डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहले आता है स्लीप डिसऑर्डर, फिर आता है ईटिंग डिसऑर्डर। बच्चे स्ट्रेस में ज़्यादा खाते हैं, मुझे जंक हमारी बहन की खाते हैं। कॉल थी, वो कहती उनको नींद नहीं आती, जो शगुफ्ता बालाकोट से थी, उन्होंने ये भी तो कहा था नींद नहीं आती। उनको नींद नहीं आती। हाँ तो ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं ये ना सिर्फ आपकी फिजिकल वेलबींग को खराब करते हैं बल्कि आपकी मेंटल वेलबींग को भी खराब करते हैं। तो खुद नींद नहीं आती। स्किन जो है वो आपके मैं तो अंदर दिमाग सब सही बात करी आपने, मेंटल वेलबींग की बात की तो मेरे भी चक्कर आ गया मुझे एकदम से। तो ये आपकी जो स्किन है बेसिकली इट्स अ विंडो ऑफ योर इनर हेल्थ। आपकी अगर इनर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है तो आपकी स्किन पे वो नजर लेकिन आएगा। इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आपकी पहचान है, पहचान है, it's the नाम लेते largest सबसे पहले उसकी आपकी शक्ल उसके ज़हन में आती है। ट्रू, इट्स द लार्जेस्ट ऑर्गन यू ब्रीथ। आपके जो दिखता है वो मतलब आपका पूरा अपीयरेंस से इंटरनल हेल्थ आपकी शो कर रही होती है, इंटरनल वेलबीइंग, मेंटल हेल्थ। सो आई बट एग्री विद स्किन यू। रिपेयर भी करती है ना अपने आप को। रात की नींद नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन सैलो होती जाएगी। जैसे अब हम सोए नहीं हैं, दोनों तो डल लग रहे हैं। Tired अगर लगी हम होगी ना। 6 घंटे सोकर आते तो आज हमारी स्किन पर ग्लो अलग होता। 6 घंटे तो मैं सो के नहीं आई डॉक्टर ज़ारा, मैं खुद 2.5 घंटे सो के आई हूँ। ये भी ना देखिए, आप 2.5 घंटे सोए और 6 घंटे सोए, स्किन पे एक विजिबल डिफरेंस पता नजर चलता आता है। बिल्कुल। नींद यू का तो फील फौरन पता फ्रेश, चलता यू ग्लो, आपकी स्किन पे ग्लो अलग होता है। आपकी वैसे क्या स्लीप क्या है, आप कितना सोती हैं? मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे सोती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 5 से 6 घंटे। आप कितने घंटे में सोती हैं नॉर्मल जो स्लीप है? नॉर्मल 6 to 7 आवर्स, पर रात को नहीं 8 सोई। घंटे। रात की। आप बताइए। मेरा भी 6 to 7 ही है। 6 to 7। और एज वी ग्रो ओल्डर हमारा जो नींद का पैटर्न है वो भी तो कम होता थोड़ा जाता कम है। हो जाता है। हाँ, कम पहले होता तो शायद मैं 10-12 घंटे सोती थी। कम होता जाता है। मुझे तो लगता है मैं बचपन में नहीं शायद 10-12 घंटे सोती थी। आजकल आप एक चीज नोट करें ना कि आजकल के बच्चे जितना ज्यादा सोते हैं, आजकल का टीनेजर ज्यादा सोता है एज कम्पेयर टू अगर हम अपने दिन में teenagers, सोते हैं, वो रात को सारा नहीं। वक्त सोते रहते हैं। उनके मतलब दिन में 24 घंटे में से तो 12 घंटे तो वो वैसे ही सो रहे होते हैं और 12 घंटे समथिंग लाइक मोर और लाइक। लेकिन वो उतनी ही ज्यादा उनके फेसेस पे आप देखें, टीनेजर्स के फेसेस पे, लड़कियों के चेहरों पे स्ट्रेस और डलनेस ज्यादा, नो मैटर उनका स्लीपिंग पैटर्न इज। बट पेयर प्रेशर बहुत है ना, पेयर Exactly. प्रेशर बहुत है ना टीनेजर्स पे। वैसे मैं ये stress कहती हूँ बहुत 2 चीजें इनकॉर्पोरेट अच्छा करना पहले आपकी नींद कब तो बताएं। 8 आवर्स फॉर श्योर, वरना फिर हम अगला कोई काम नहीं कर सकते। Good है। 2 चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करें। एक एडिकेट 8 आवर्स ऑफ डायरेक्ट स्लीप विंडो मेंटेन करें। ऐसा नहीं कि 2 घंटे सोए फिर उठ गए फिर 2 घंटे, वो आप REM स्लीप कंप्लीट करते हैं। 8 घंटे की नींद जरूरी है रात की। मैं तो डॉक्टर और साहब से सेकेंडली पूछा पानी का इंटेक कि जरूर क्या मैं जिंदा रखें। बच जाऊंगी, क्योंकि तो मेरी जिंदगी में मतलब वो गर्मियों में भी जब मेरे वो बहन भाई सो रहे होते थे, जब वो चार्जिंग पे लगे होते थे, मैं उस वक्त भी जाग रही होती थी। मैं रात में पूरे घर वाले सो जाते थे, तो आप सबको पता है कि ये जाग रही होती है। मेरी टीम की कहती है कि किसी भी टाइम इसको मैसेज कर, मैं फौरन जवाब दे देती हूँ। सीरियसली? बट आप लोग मेरी दुआ जेनेटिकली में भी याद तो रखा डिपेंड करें। करता है ना। कभी किसी की नींद नहीं, जैसे मेरी नींद नहीं है, नहीं। मुझे जरा सा खटका भी हो तो मैं आंख खुल जाती हूँ, बस फिर उसके बाद खुली रहती है आंख। चलिए मिरहा की मैंने कॉल ले कहा लेते हैं। मिरहा मेरी जान इतनी देर से तुम इंतजार करी। अस्सलाम वालेकुम, नारोवाल से हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मिरहा, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मरिया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहोगी मिरहा आप? अच्छा, मेरे स्किन पे ना फ्रैकल्ड है अच्छा, फ्रैकल स्किन है। और ड्राई स्किन है, सेंसिटिव भी है। अच्छा, तो मतलब कोई भी क्रीम यूज करती हूँ, 3 डेज यूज करूँ तो उल्टा रिएक्शन आता है।
अच्छा, पैच टेस्ट करना चाहिए। आप जो क्रीम्स यूज़ करती हो वो खुद से इश्तिहार दे के यूज़ कर लेती हो या डॉक्टर आपको बताता है कि आपने ये क्रीम इस्तेमाल करनी है? खुद से करती हो? जी। मिजान, आपने MBBS कब किया था उसके? अच्छा मुझे बताया मेरी जान, आपकी एज क्या है? मुझे पहले ये बता दो प्लीज़। 24 शी इज़ वेरी यंग। हाँ, तो अच्छा, खुद से लड़कियां देखे पीयर प्रेशर। देखिए खुद से जो यूज़ करी हैं तो ये टिकटॉक में देख के ये गोरा कर देगी, ये खूबसूरत कर देगी, ये कोरियन स्किन है, तो जितनी जल्दी खूबसूरत और गोरा करेगी उतने हार्श केमिकल्स होंगे, उतने स्टेरॉइड्स होंगे। इसी वजह से इनकी स्किन रिएक्ट कर रही है। अगर रिएक्ट करी है इसका मतलब देयर इज़ नो मॉइस्चराइजेशन, देयर आर लॉट ऑफ स्टेरॉइड्स, देयर इज़ मर्करी। उसकी वजह से स्किन पे 3 दिन तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, चौथे दिन स्किन इरिटेट हो रही है। और देखिए हमेशा कभी भी प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका ये होता है उसको रगड़े नहीं, अप्लाई जेंटली, बिकॉज आपकी फिंगर्स भी जो ना हीट प्रोड्यूस करती हैं, उसकी वजह से इरिटेशन होती है। ऑलवेज मॉइस्चराइज एंड यूज़ इट जेंटली। हल्का सा यूज़ किया, सनब्लॉक भी लगाया, फिर आप थोड़ा हवा में आ जाएं। लोग कहते हैं एकदम से पसीना आया, जितना रगड़ेंगे स्किन इरिटेट भी करेगी और वो प्रोडक्ट भी आपको जो है ना उसका साइड इफेक्ट आपकी अपनी स्किन है, आपने से प्यार करना है। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि मुझे ब्रेक से बहुत ज़्यादा प्यार है। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज हम बात करें स्किन के हवाले से, स्किन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो टिकटॉक पे, मुझे भी रील्स देखने का आजकल बहुत शौक है, बट मैं इंस्टा पे देख रही हूँ, फिर बंदा वेला होता है, क्या करे। वेला भी क्या, नींद के जब वैसे मैं सोचती हूँ आज वाकई आज क्या होता है, वेले नहीं होती, काम कर रही होती हूँ, एकदम कोई रील आती है, वो रील देख रही हूँ, तो उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी, तो मैं देखती रहती हूँ। अच्छा, उसमें ज़्यादातर पता है क्या, स्किन की आ रही होती है। अभी मैं स्किन की बात कर रही हूँ ना, आज पूरा दिन जो मेरे फोन में चीज़ें आएंगी ना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो स्किन से रिलेटेड आएंगी। आप कुछ सोचो, आजकल तो मुझे लगता है कुछ सोचा उसके बाद सामने आ जाता है, ये क्या है। AI इतना आगे चला गया है। अच्छा, एक मैं नाम नहीं लूंगी वरना आप लोग जाके खरीदने लग जाएंगे। एक ट्यूब है, इतनी सी ट्यूब आ रही है, ठीक है, वाइट और ब्लू कलर की है, जिसके बारे में लोग बहुत कह रहे हैं कि अच्छा जी ये बहुत अच्छी क्रीम है, इसको लगाएं, इससे आपके रिंकल्स जो हैं वो चले जाएगी, ये एंटी एजिंग क्रीम है। और लोग वो सस्ती भी है, शायद लोग धड़ाधड़ खरीद भी रहे हैं। ये क्या 200-300 रुपए की क्रीम है, 200-300 की क्रीम, 200-300 की, अब ज़्यादा 400 की होगी, बट वो कोई रिंकल्स और मुझे भी दिल कर रहा है तड़फ रही, में अंदर से तड़फनी है मछली खरीदने की। उससे स्किन यही होगा कि आपकी स्किन की लेयर्स खत्म होंगी एंड स्किन सेंसिटिव होगी। ये अगेन वो 4 क्रीमों वाली चीज है, फॉर्मूला क्रीम। ये मेडिकेटेड क्रीम है, आपको मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, बट वो किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से बनी है, आपको रंग गोरा या रिंकल्स खत्म करने के लिए नहीं बनी। दैट इज बिकॉज आपके एक्ने खत्म हो, इसके फाइन लाइंस के लिए, फाइन लाइंस के लिए उसके अंदर क्योंकि ट्रेटेनॉइन होता है, फाइन लाइंस तब खत्म हो जाती है जब एक्ने बहुत होता है, तो आपकी स्किन को ड्राई करने की जरूरत होती है। तो उस जो स्पेसिफिक रीज़न है, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया तब आप यूज़ करें, और उसके साथ भी आप कंबाइन करके क्रीम देते हो, डायरेक्टली नहीं देते। जैसे आजकल देख रहे हैं ख़वातीन कह रही कि वो भी साथ में आ रही होती कि हम 3 दिन के बाद इस्तेमाल करें, मॉइस्चराइजर के साथ इस्तेमाल करें, तो अब जाके इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप वैसे क्या कहेंगी इसके बारे में? ट्रेटेनॉइन्स जो क्रीम आप बता रही हैं, सेल टर्नओवर आपका फास्ट करता है। जब आपका सेल टर्नओवर फास्ट होता है तो आपकी स्किन के जो कंसर्न्स हैं वो रेजोल्यूट होना शुरू, यानी वो हल होना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली ये क्रीम जो है वो एक्नी प्रोन स्किन्स को ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी, एक्यूट एक्नी जिनको होती है, ठीक है, उनके लिए ये ट्रीट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब ड्यूरिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, अब वक्त के साथ साथ ये क्रीम स्किन के जैसे छाइयाँ हो गई, फाइन लाइंस हो गई, इन चीज़ों के लिए भी रिकमेंडेशन दे दी जाती है। मैं हमेशा एक बात हमेशा औरतों को कहती हूँ, क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से भी कहना चाहती हूँ कि फाइन लाइंस, रिंकल्स और एनिमेटेड लाइंस, इनमें बहुत फ़र्क है। बाज़ लाइंस आपकी एनिमेटेड लाइंस, एग्जैक्टली, तो एनिमेटेड लाइंस और स्टैटिक लाइंस जो होती हैं इसमें फ़र्क होता है। अब बाज़ औक़ात बात करते हुए जब आपके चेहरे के मसल्स हमारे जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे चेहरों के ऊपर जो लाइंस बन रही होती हैं वो एनिमेटेड लाइंस होती हैं, वो हमारे फेशियल फीचर्स के साथ साथ बन रही होती हैं। और स्टैटिक लाइंस वो होती हैं जो परमानेंटली, जो आप लोगों की देखते हैं लाइंस बन जाती हैं। यहाँ पर अगर आप 11 लाइंस देखें, राइट, यहाँ पे पूरी एक डिप्रेशन लाइन होगी, जैसे नॉर्मल। हाँ, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं कि मेरी स्किन की कोई प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, ये आपकी ये आपकी जो एनिमेटेड स्टैटिक लाइंस है कि वो आपको एक लाइन, प्रॉपर्ली डिफाइंड लाइंस आपके फेस के ऊपर बॉक्स टाइप में जो दिखती हैं,
वो वाली स्टैटिक लाइंस होती हैं, उन लाइंस के लिए इस किस्म की क्रीम्स कभी भी काम नहीं करती। उसके लिए एस्थेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, लेजर्स हो गया, बोटॉक्स हो गया, स्किन रीसर्फेसेस हो गए, ऐसी चीज़ें उन चीज़ों के लिए काम करती हैं। ये जो क्रीम है इसका स्पेसिफिक काम सिर्फ सेल टर्नओवर बढ़ाना है, स्किन की कंडीशन को थोड़ा बेहतर करना है। लेकिन आप ओवर द काउंटर जाके आपको किसी इन्फ्लुएंसर बाजी ने बोल दिया है तो आप चली गई हैं 250 रुपए की क्रीम खरीदने के लिए, तो बेटा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी स्किन को और ख़राब करेगा। और अगर आप जितनी यंगर स्किन होगी उसको तो और ज़्यादा ख़राब करेगा। उसकी एज क्राइटेरिया भी आपका 25 प्लस पे जाता है। Oh my God. और अभी ये जो वाली क्रीम है ये तो मैंने 18 साल की बच्चियों को भी इस्तेमाल करते हुए देखी। तो आप सोचें जो स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बेबी स्किन होगी, सेल टर्नओवर आपका 18 से 20 दिनों में नए सेल्स बनकर आ रहे हैं, और अगर आप ये वाली क्रीम इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो दैट मीन्स यूर फास्टिंग पेसिंग इट अप। हम तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ ट्रेंड अगर आ जाए तो लोग लिटरली पागलों की तरह इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये 14-15 साल की बच्चे, मैं भी अगर लाहौर में आप देख लें स्पेशली, वो इवन के जो सिग्नल्स पे मांग भी रहे होते हैं लाहौर में क्या यहाँ पे, तो उन्होंने भी वो जो फॉर्मूला क्रीम्स हैं वो लगाई होती हैं। वो उनके जो धूप में लिटरली फॉर्मूला स्किन जो है ना उसका पता चलने लग जाता है। हाँ, तो ये अगर आप छोटी आपकी एज है तो प्लीज़ मैं तो कहती हूँ कोई पंगा नहीं स्किन के साथ। अभी आपको मैं जहर लग रही होंगी, लेकिन जब खुदा न खास्ता जब आपने स्किन ख़राब कर ली तो मेरी जान कोई चीज़ नो रिवर्सल, कोई भी रिवर्स चीज़ कर सकते। यू आर रेडी टू पे hundreds of thousands, बट उसका कोई रिवर्सल नहीं है, हम भी कुछ भी नहीं कर सकते। देखें, मेडिकेटेड क्रीम्स और स्किन केयर में बहुत फ़र्क है। ट्रू। मेडिकेटेड क्रीम आपने तब यूज़ करनी है कि आपको डर्माटोलॉजिस्ट ने या किसी ने आपको रेफ़र की है उस स्पेसिफिक स्किन कंडीशन के लिए। जब वो ठीक हो जाती है आपने छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आपने टेपर ऑफ करनी है ना, एकदम नहीं छोड़नी, टेपर ऑफ करनी है ताकि वो रिजल्ट्स मेंटेन रहें। और स्किन केयर एक अलग चीज़ है कि आपने सुबह क्लेंजिंग करनी है, एक्सफोलिएशन करनी है, सन ब्लॉक लगाना है, सीरम्स लगानी है, नाइट क्रीम्स लगानी है। स्किन केयर एक अलग चीज़ है, तो आपने उसको दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट भी करना है कि हमने किस वक्त क्या लगाना है। सही। और ये वन फार्मूला फॉर ऑल जो है ना, ये सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया बना हुआ है कि आपने एक क्रीम लिए और वो घर के दादी से लेके छोटी 12 साल की बच्ची तक सब वही क्रीम लगा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि हमारा रंग साफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर फारिया, ये जो आजकल लोग मैं देख रही थी सोशल प्लेटफॉर्म से भी पूछ रहे होते हैं कि मेरी शादी 15 दिन बाद है या मेरी शादी 30 दिन बाद है, तो मैं ऐसी क्या चीज़ करूँ जो कि मेरे एज अ मिरेकल साबित हो, स्किन मिरेकल। तो नीचे लोगों ने बड़े अपनी तरफ से टोटके भी लिखे होते हैं। सो ऐसी कोई वैसे रेमेडी कोई ऐसी चीज़ है जो बड़ी मिरेकल आपके साबित हो, मिरेकल साबित हो? हर ट्रीटमेंट के डाउन टाइम होता है, हर ट्रीटमेंट पे बहरहाल 1 to 2% चांस होता है किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन का। आपकी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो सकती है। जब आपके इवेंट में 1 से 1.5 हफ्ता रह गया है तो मैं समझती हूँ कि आप कोई ट्रीटमेंट ना ही लें तो बेहतर है। एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए होते हैं आपकी ट्रीटमेंट को रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखाने के लिए। अब मैं बोटॉक्स की अगर बात करूँ, 5th डे से रिजल्ट आना शुरू होता है, 14th डे पे 100% रिजल्ट विजिबल होता है। अब अगर कोई मेरे पास आती हैं कि हमारे बेटे की परसों बारात है और आज हमारे रिंकल्स खत्म कर दें, वी कांट डू दैट, वी कांट डू दैट। इवन फॉर फिलर्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ स्वेलिंग दैट अकर्स विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स। वो एक इमीडिएट डाउन टाइम है जो आपने गुजारना है। आपकी अगर कल शादी है और आप आज किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके फिलर करवा रहे हैं तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी प्रैक्टिस में सेइंग नो, और बड़ा एथिकल होता है ये कि हम जब पेशेंट को बताते हैं कि ठीक है यू आर रेडी टू पे अस सो मेनी अमाउंट एंड सो मेनी प्राइसेस फॉर ये करा लें वो करा लें, लेकिन हम अभी नहीं कर सकते बिकॉज वी आर मोर कंसर्न अबाउट अवर रेपुटेशन रादर देन ड्रास्टिक एक्सपेक्टेशंस। और दूसरी बात ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मीट भी नहीं होगी। दूसरी चीज, सॉरी आई एम कटिंग यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी हफ्ते में शादी है या परसों शादी है, निकाह है, डोंट गो टू सम न्यू पर्सन। उसको भी इम्तिहान में ना डालें और खुद भी अपने आप को इम्तिहान में ना डालें। हाँ, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं, बिकॉज यू डोंट नो एनीवनस स्किन। ट्रू। आप जिसके पास जा रहे हैं उसी के पास कंटिन्यू करें, उसी के पास करें। आप अपने नया बंदा नया बंदा और लोग ना ट्राई गलती करते हैं कि विंडो शादी है, अब मैं किसी अच्छे के पास, डिफरेंट के पास जाऊं, मैं उसके पास, और आके पूरी हिस्ट्री बताते हैं, उसके पास गई, उसके पास गई, उसके पास गई, उसके पास गई, रे भाई अब मेरे पास क्यों आ गई? आपसे आगे भी किसी और के पास जाएगी क्योंकि मुतमईन नहीं है। बिल्कुल एक अच्छा क्लाइंट
क्लाइंट 100 क्लाइंट देगा और एक गलत क्लाइंट 1000 गलत लोगों को वर्ड ऑफ माउथ। आपको इज्जत बनाने में, पढ़ने में पूरी जिंदगी हमें पढ़ेगी, तो आपको पढ़ने में इतना टाइम लगता है, पर एक गलत आपने कुछ फैसला किया उससे आपकी रेपुटेशन बहुत खराब हो। और जो दूसरी बात मुझे बताएं कि बेटर टू से बिग नो। इस महीने जो शादियां चल रही हैं तो मेरे ख्याल से हमें नवंबर या अक्टूबर में ज्यादा रश देखना चाहिए था कैसे सिचुएशन हुआ है, लेकिन मैं देख रही हूँ दिसंबर बहुत बिजी चल रहा है, कहीं भी चले जाए दिसंबर में तो इट्स क्रेजी। तो आप लोग ये नहीं कहते कि भाई शादी है तुम के ये तो खपत है, औरतों को ना खपत है इस चीज का। कल इवेंट है, आज कुछ कराएंगे तो मेकअप, मैं कहती हूँ बाजी कल वैसे ही तूने ठप लगाना है मुंह पे, मेकअप ये थाल में से निकल के तुमने शक्ल निकालनी है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? ट्रू, गेट इट डन आफ्टर, बाद में आ जाओ, बर्बादी मचा लो। चांद रात पे भी सबने चांद रात पे ही खूबसूरत बना है, उससे पहले कहाँ होते हैं सारे। वैसे देखिए ना, एक हफ्ते पहले कराएं तो आपकी स्किन पे ग्लो आएगा। अच्छा चांद रात को ही सब कराना है, ये क्या? और वो भी पता है कि हर जगह रश है, मतलब मुझे हो सकता है प्रॉपर टाइम भी ना मिले, क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, नेचुरल सी बात है। इट्स द माइंडसेट जो कभी भी नहीं चेंज होता। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पे घूमना एंजॉय करते हैं, but I would never want to go for facial या mani pedicure। Not only that, मैं कभी ट्रैवलिंग से भी पहले ना मैं फेशियल रेकमेंड नहीं करती, कहती हूँ यार ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वो भी क्लाइंट का होता है, कर दे मैं रात की फ्लाइट है, हर एक की रात की फ्लाइट होती है, ये बड़ा मसला है। बालों के लिए भी रात की फ्लाइट, फेशियल के लिए भी रात की फ्लाइट। भाई यूएस से क्लाइंट आए, अब भी उतरे, जेट लैग खत्म नहीं हुआ, एयरपोर्ट से सीधा आपके पास आई, मैं कहता ये तो कमाल है। माय गॉड, मतलब देखिए बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, इतनी लंबी फ्लाइट करके आप थके हुए हो, फेस पे भाई वो वैसे ही 2 दिन के बाद आपकी मैं सोची 2 दिन नहीं, 2 दिन बाद तो शादी है। यूएस से बुक की हुई थी अपॉइंटमेंट जो है ना, ऐसे क्लाइंट्स भी हमारे पास बहुत आ रहे हैं जो फॉरेन ट्रैवलिंग के बाद आए, बिकॉज़ दीस प्रोसीजर्स क्योंकि वो इसलिए तो वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। कौन जाए एलए और एलए में जाके फिर इतने महंगे सारे, कौन जाए मियामी अपना हाइड्रा कराए, उससे बहुत बेहतर है यहीं पूरा यहाँ पे बड़े अच्छे वाकई मिलते हैं। मुझे बताएं आजकल छोटी हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंसर्स और छोटी जो एज की जो टेलीविजन पे काम करने वाली जो बच्चियां हैं, वो अपने ऐसे स्किन के ब्रांड लॉन्च कर रही हैं। स्किन का ब्रांड लॉन्च करने का मतलब है कि आपने एक लंबे अरसे तक उसकी रिसर्च की हो, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स चले हों आपको उसके हवाले से इल्म हो, एंड देन फिर आप उसको कॉन्क्शन बना के आप लोगों के सामने रखें। मतलब FDA अप्रूव्ड होते हुए बाहर में भी आपको एक टाइम लग जाता है लोगों को। मतलब हम थीसिस पे जब कोई लिख रहे होते हैं तो थीसिस को भी अप्रूव कराने में टाइम लग जाता है। तो ये कैसे जो आजकल कितनी बच्चियां अपनी कोई चीज़ लगा कि मेरी नानी का एक फार्मूला है मैं आपको बेच रही हूँ। R&D हमारे पाकिस्तान में होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। अगर आप लोगों में से लाइक ऑब्वियसली पीपल आर डर्मेटोलॉजिस्ट्स, ये जितनी भी लोकल आप लोकल है ना, कहते हैं ना अपने लोकल के माल को सपोर्ट लोकल पाकिस्तानी एग्जैक्टली। आप इनकी देखें, आप इनकी किसी की भी पीछे आप बॉटल को पीछे से मोड़ के देखेंगे ना तो किसी के पीछे भी मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होगा, बिकॉज मेड इन पाकिस्तान लिखवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, दिस इज वन थिंग दैट आई रियली अप्रिशिएट, कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है। आप वो प्रोसीजर, वो प्रोटोकॉल पास थ्रू करेंगे तब आपके किसी ब्रांड के पीछे ठप्पा लगना है मेड इन पाकिस्तान का। दैट इज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका होना चाहिए। आपकी रिसर्च होनी चाहिए जो कि आपको सबमिट करानी पड़ती है, और आपकी उस रिसर्च में भी एक पूरा टाइम पीरियड है जो कि आपको दिखाना पड़ता है कि आपने ये ब्रांड बनाया है, इसके पीछे आपका इतना बड़ा, इतनी लंबी रिसर्च है और इतना लंबा आपका उसके पीछे R&D भी है। अच्छा, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उसको वेरीफाई करता है और आपका ड्रैप का नंबर बकायदा मेडिसिन पे लिखा होता है। वन ऑफ माय पेशेंट, आई डू नॉट वांट टू टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट शी इज द ओनर ऑफ अ वेरी बिग ब्रांड ऑफ पाकिस्तान। इट्स बेसिकली अ स्क्रब ब्रांड, और मैंने उससे पूछा कि हाउ डू यू डू इट, बिकॉज इट्स नॉट योर प्राइमरी बिजनेस। डॉक्टर ये हमारे आप आए हमारे पास, किचन में बन रहे हैं हमारे, ये इट्स लिटरली गेटिंग मेड इन हर किचन। 7 से 8 लोग उसने हायर किए हुए हैं जो किचन में बन रहे हैं, एंड शी एक्चुअली टोल्ड मी द इंटायर रेसिपी विद इन 10 सेकेंड्स। शुगर है, शुगर में वो फ्लेवर डाल दिया, वो ये कर दिया। नहीं चलो वो तो स्क्रब है ना, स्क्रब की बेस है स्क्रब या सॉल्ट, बट इट टुक मी 2 years टू डेवलप माय फार्मूला, और मैंने ऑस्ट्रेलिया से बनवाया और वहीं से पैक होके वो आता है, बिकॉज आई हैड 35 years का एक्सपीरियंस था मेरा। सो देन आई गॉट टू नो कि भाई अच्छा हमारे मुल्क में ये रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट्स की नीड है, एंड इट टुक मी 2 years इन ऑस्ट्रेलिया टू गेट इट मेड।
देखिए, और अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियां अपना मेकअप के ब्रांड लॉन्च करी। भाई आपको पता है कि रातों रात हो जाती है। मेकअप के ब्रांड अपने क्रीम, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बस स्टार हो, बनने जा रहे हैं। ऑफर्स आती होंगी कि आप अपना पूरा स्किन केयर ब्रांड बना लें, सनब्लॉक अपने नाम से चलेगा। मैंने कहा हमें बहुत ही हेवी ऑफर्स आते हैं कि आप वीडियो बनाएं। डॉक्टर्स, हम अपना डॉक्टर वाला काम करें। जो फार्मास्यूटिकल जिन्होंने फार्मा पढ़ी है वो उनका काम है, उनको करने दें। हम सिर्फ डॉक्टर हैं, बस फेम बनाने के लिए डॉक्टर ज़ारा, सनब्लॉक, डॉक्टर फारियस, ये हम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट से शो करूंगी जिसमें ये जो मेकअप का जो हम इस्तेमाल करते हैं, और आपको भी पता है कि मेकअप एक्सपायर्ड कब हो चुका है, और जो नए नए आपको आप कहते हैं जी फलानी जगह मार्केट गए थे, वहाँ से चीज़ें उठा के लेकर आ गए, या फिर इन्फ्लुएंसर जो अपना मेकअप जो है वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं। सो हर जो आप लगाते हैं ना मुँह पे, उसके भी बहुत जनाब उसके रिपोर्कशंस होते हैं। थैंक यू सो मच गर्ल्स, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। थैंक यू भाई, आप लोग जैसी भी हैं, आप बेपनाह खूबसूरत हैं। मुझे आप सब लोगों से बहुत प्यार है। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुद से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।